स्टार्ट कर लो, ठीक है। पहले हम लोग जो है सबसे पहले आज अधिक मास के बाद एक और देख रहे हैं, लास्ट वाला पंचांग निकालो पहले। पंचांग सबके टेबल पर रहना चाहिए। लो भाई, नहीं ना, मैं तो ऐसा बता नहीं, एक्स्ट्रा ना, ये एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। सब टेबल के ऊपर पंचांग, सभी के पास पंचांग रहना चाहिए। अभी अधिक महीने का, अधिक मास का, ये अभी कल पूर्णिमा हो गई, बरोबर है, तो कल शुक्ल पक्ष खत्म चलेगा अधिक मास का। अब आज से क्या लग गया यहाँ पे, कृष्ण पक्ष। इसलिए कल बहुत जगह पर, कल हम यहाँ वहाँ घूम रहे थे, हमने भी 7 दिन का कार्यक्रम कर एक जगह अधिक मास का। तो वो अधिक मास के कार्यक्रम में कल बहुत जगह देखिए, बहुत जगह भजन वगैरह सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अभी हम सेकंड पक्ष निकालो अधिक मास का, कब कब आ रहा है बताओ, पहले तारीख निकालो, उसकी जो तारीख है वो निकालो। 17 तारीख, बरोबर है ना? 17 आएंगी ना? शुरुआत है वो तो अधिक मास की। अच्छा, रिकवरी हो 1 जून, वो उधर देखा था 15 तारीख को लास्ट नहीं, है। अब 1 जून निकालो ना। 1 जून से अभी कल से है ना? हाँ 1 जून से बराबर है। 1 जून निकाल लो, निकाल लिए। त्यौहार बताओ 1 जून से पूरे 1 जून है ना? कर्क राशि में गुरु कब प्रवेश हो रहा वो देख लो पहले, उसकी तारीख देखो पहले, क्या लिखा ना? हाँ, पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहा है, ऐसे लिखा है वो। पुनर्वसु 4 करके, पुनर्वसु 4 करके वहाँ लिखा हुआ है। और आद्रायाम बुध, आद्रा नक्षत्र में बुध का प्रवेश हो रहा है 2 तारीख को, लिखा हुआ है। ये नहीं, ये वाला है क्या आपके? ये नहीं लिखा है, ये आद्रा। अच्छा, वहाँ नहीं लिखा है बराबर। बुध राशि में प्रवेश। और चतुर्थी का बारी है 3 तारीख को। 4 तारीख को कोई व्यवहार, कोई त्यौहार लगाया हुआ नहीं है। 4 तारीख को कुछ नहीं है। हाँ 5 तारीख को देख लो, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस बराबर है, ठीक है। 6 तारीख को पंचक दिया वहाँ पर। पंचमी 5 तारीख की शुरू हो रहा ना। हाँ भैया, दीदी पुरुषोत्तम महाराज के मंदिर गई है, किसी को दर्शन करना है। क्या कहाँ पे? हेलो, ठीक है ना? तो ये अपन इसमें बम्बई की पुरुषोत्तम भगवान की है ना, वहाँ लिखा हुआ देखो, अधिक मास पूर्ण होने पर क्या करें, वहाँ लिखा हुआ भी है। लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है? पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन कर लो संभाजी नगर में। ठीक, अब मुझे मराठी पंचांग नहीं पता। सर ने जितना लेट बताया, मेरा लेट हो गया। ये अभी चालू किया हम लोगों ने, ज़्यादा नहीं लेट नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी रखा ही, वायरिंग ही नहीं डाली, दिए से चस्का आपका वाला इसके ऊपर रखो ना, ये तो काम का नहीं है। ये जो पंचांग है तुम्हारा, मराठी पंचांग, ये निकालो। इसमें 5 तारीख की दी है ना मराठी पंचांग निकालो। पंचमी। हाँ, वो मेरी दाखिल की करने पर। और 1 जून को देखो प्रवेश कहाँ लिखा हुआ, मिल गया वहाँ पे? कहाँ खोले आपने? पेज नंबर बोलो। 87, 87, पेज नंबर 87। 79 है ना? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। पेज नंबर 87 निकाल लो। ठीक है। और वो जो 87 पेज नंबर जो दिया हुआ है, वो सब प्रवेश दिया हुआ है वहाँ पे, देखो लिखा हुआ है प्रवेश। कहाँ पे? ये स्पष्ट प्रवेश नहीं, स्पष्ट ग्रह का कौन सा ग्रह कौन से राशि में कौन से तारीख को प्रवेश कर रहा है, वहाँ लिखा हुआ है, देखो बराबर है। अगर तुम्हें यहाँ से निकालना है तो हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और जहाँ पर ऊ लिखा है, वो यानी उदित यानी अस्त, नीचे लिखा है यहाँ पर वक्री मार्गी उदित अस्त लिखा हुआ। हाँ, वहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ, वो लाइन को हाईलाइट किया हुआ देखो बराबर, ठीक है। वो वहाँ पर उसको हाईलाइट कर देते वो, और हमको इससे मालूम पड़ जाता है कि कब उदित हो रहा है और कब अस्त हो रहा है। ठीक, राशि कला विकला, राशि अंक कला विकला, अंश कला विकला।
मिल गया। ये कहाँ पे लिखा होगा? जी लिखा रहता ना इनके कल आगे। पिछले बार में वो पूछ रहा था मुझे कि वो सर हम कैसे पहचानेंगे कि ग्रह कौन से राशि में गया, कितने बजे गया, तो वहाँ पर पूरा लिखा हुआ वो कहाँ पे? ये ये देखिए तुम लिखा ना हाँ? उदय, ये पे लिखा रहता है। ग्रह कहाँ लिखा करो उदय हो गया ऐसा है। ये जैसे Blue pencil. बकरी हो गया। यहाँ से लिखा हुआ है। एक आखिरी तारीख कितनी है अभी? 31 जून लिखा है यहाँ पर आओ। ये जून। वहाँ पे लिखा है कवि, उसका क्या मतलब है? ये देखो, राशि राशि अंश कला विकला। ग्रह इतने राशि पर है, इतने अंश पर है, इतने कला पर है, इतने विकला पर, डिग्री सेकेंडरी पूरी दी है इसको, ठीक है ना। और अगर हमको किसी ग्रह की गति भी निकालना है, हम लोग गति भी निकाल सकते हैं उसकी। गति यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे? जैसे कि अभी 1 जून को 1, 16, 18, 38 पे जाएगा और 31 मई को 1, 15, 21, 8 पर है, तो दोनों को माइनस करके हम ये निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में सूर्य कितना आगे बढ़ा। हम खुद कर सकते कैलकुलेट। पहले वैसे ही कैलकुलेट करते थे ना, पहले के जो लोग थे वो ऐसे ही कैलकुलेट करते थे, और हम लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेट करना सीखा शुरू में। अभी आपके पास सब कुछ है, पूरा ऐप है, ये है वो है सब। मैथ्स पढ़ने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाते थे ज्योतिष का, लेकिन वो 3 साल का 4 साल का जो काम है अभी वो 3 मिनट में आ गया पूरा, फटाफट। तो आपने देख लिया, बता दिए पूरा। नहीं तो हम लोग चंद्र की गति क्या है, सूर्य की गति क्या है। अब जैसे वहाँ अस्त लिखा हुआ है, इसका मतलब सूर्य के आसपास आ गए होंगे वो घर, तो अस्त हो गए होंगे। वक्री लिखा हुआ है, मार्गी लिखा हुआ है, ये सब वहाँ पर लिखकर आ गए। पहले ये सब चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती थी, बराबर। और अभी भी क्या है, जो अच्छे जो जानकार है ना, जो जानते हैं चीज़ों को, वो अपना लिमिटेड लोगों को पढ़ाते हैं, लिमिटेड लोगों से काम करते हैं। अपना नहीं ऐसे ही व्हाट्सअप पे रील बना के जानते लोगों को बता रहे हैं हम इतने ज्ञानी है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो ये पूरा जो कैलकुलेशन इसका, तो उनको पढ़ाया था पिछले बार कि कैसे कैसे एक ग्रह कितने आगे बढ़ा, वो हमको वो भी कैलकुलेट समझ में आना चाहिए। अभी जैसे एक हाथ तुम बोलते होंगे तो मैं तुमको उदाहरण करके भी दिखा भी दूंगा इसका मैथ्स करके। एक पेपर होता था अपना मैथ्स का पेपर 3 साल चलता था वो पूरा। 3 साल तक मैथ्स ही पाते थे, फिर आखिरी में बनती थी ये पत्रिका, नौमास पत्रिका, सूर्य पत्रिका, चंद्र पत्रिका कैसे बनती है वो सिखाया जाता था 3 साल में। तब तो था ही नहीं, अब तो पास पूरे के पूरे मॉडल आ गए, क्योंकि हमको इनके लिए जो मॉडल लगने वाले हैं, डिवीजन जो चार्ट लगने वाले हमको, इसके लिए कौन सा लगेगा? D7। इसके लिए क्या लगेगा? D9। इसके लिए क्या लगेगा? D10। इसके लिए क्या लगेगा? D4, D5। 4, 5 दोनों। डिपेंड करता है कौन सी एजुकेशन के हाँ, प्राइमरी एजुकेशन है ये, उसको बता। और सबसे लास्ट मैंने पिछली बार बताया कि D30 चार्ट सबको रीड करते आना चाहिए। नौकरी के लिए D6 नहीं लगेगा? नहीं, D10, हम लोग वो D10 ही लेंगे, कर्म के लिए वही लेंगे। जो भाव रहता है। हाँ, वही लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है दूसरी बात, पिछली बार भी मैं सोच रहा था कि एक टेबल बना के तुमको समझाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसी है करके, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को जो है ये आना चाहिए, पाराशर, ठीक है। उसके बाद में भृगु, ये ज्योतिषी बड़े बड़े जो ज्योतिषी थे हमारे, ऋषि मुनि थे, उनके नाम है। उसके बाद क्या होते हैं? जैमिनी। बस ये ही 3 सिद्धांत है हमारे, प्रिंसिपल्स थ्योरी इन्हीं की चलती है। अब फिर इसको देख के नए जो लोग आ गए, अब वो अभी बहुत चल रहा होगा, जो बहुत अभी मार्केट में चल रहा, ये है वो BNN, भृगु नंदिनी नाड़ी के प्रकार की है। जो तुम छोटे छोटे निकाले ना, चंद्रमा लगने बैठा, ये सब तुम्हारे जो फॉर्मूले हैं, ये सब भृगु नंदिनी के फॉर्मूले हैं। और ये निकाले कहाँ से? यहीं से आए हुए पूरे के पूरे। उसके बाद में फिर क्या आ रहा तुम्हारा, ये चल रहा तुम्हारा KP। न्यू वही है, बाकी अलग अलग बिल्डिंग खड़ी करती है। हाँ, ये राव जी का है, राव लोगों ने निकाला, साउथ में ज़्यादा चलता है ये। कई प्रकार की, हाँ, चंद्रशेखर राव, CV रमन, ये सब इनके निकाले हुए पूरे के पूरे, ठीक है ना। और इसके अलावा भी फिर वो एक नाड़ी करके चलता भी बहुत बड़ा, नाड़ी, हाँ, नक्षत्र नाड़ी सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनके बीच में एक ज्योतिष और, कौन सा वाला, जो सिर्फ नक्षत्र में चलता है, नक्षत्र ज्योतिष, यानी आपका ये ग्रह इस नक्षत्र में है तो आपको ऐसे ऐसे फल मिलेंगे,
तो लेकिन वो फल का जिंदगी भर तो रहने वाले नहीं है ना। भृगुनंदिनी नाड़ी में तो कई बार देखेंगे जो सिर्फ ग्रहों के आगे पीछे कोने उसी से निकालते, वो डिवीजन चार्ट कंसिडर नहीं करते वहाँ पे भृगुनंदिनी नाड़ी वगैरह में। तो सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए रहता हूँ। बस वो समय के लिए रहता है, उतना लिमिटेशन है उन लोगों की, उनकी लिमिटेशन है। उसमें जो भी एक प्रिंसिपल ग्रह पकड़ लेते हैं उसके आगे वो बढ़ जाते हैं। हम लोग जो सबसे जो वास्ट है वो ही है, इससे हमने एक ही प्रिंसिपल पकड़ना, 10 चीज़ पकड़ने की कोशिश नहीं करना। ये भी पकड़ रहे हैं, वो भी पकड़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो हमको समझ में आएगा नहीं। मैंने बार बार बता दिया कि अगर हमको समझ लो घर में सब्जी काटना है तो हमारे पास बहुत सारे औजार रहते। अब तुम बोलेंगे नहीं मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा तो बात अलग है। कुल्हाड़ी से सब्जी वो कटती नहीं, हाँ कौन सी सब्जी कैसे काटना हमको मालूम है, लेकिन पाराशरी क्या है वो मेन है। तो जो बेस है वो सिर्फ पाराशरी से ही चलने वाला है। मैंने पिछले क्लास में ही बताया कि नक्षत्र ज्योतिष जो है ये अलग प्रकार का सिस्टम है, जो BNN से भी अलग है, BNN का भी अलग है। और हम लोग भी जो है नक्षत्र ज्योतिष हम लोग भी पढ़ते हैं। हमने जो है 3 ही चीज़ पढ़ी मोस्टली हमेशा। क्या 3 चीज़ पढ़ते हैं हम लोग? राशि, भाव और ग्रह। इसके आधार पर दशा, इसके आधार पर निकाल लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन चार्ट बनाते हैं और उसके अनुसार करते हैं। पिछले बार हम लोग जो है कौन सा डिवीजन चार्ट ले रहे थे, हम लोग विवाह का। हम लोग विवाह का डिवीजन जो चार्ट ले रहे थे, तो हम लोग विवाह के डिवीजन चार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे अभी, ठीक है। आज हम ये निकालेंगे कि कौन सी दिशा में शादी ब्याह हो सकती है, शादी के लिए कौन सा है, उसको घर कैसे मिलेगा, ये निकालेंगे। क्योंकि जो सबसे बड़ा ज़िंदगी का जो इवेंट है, ये इवेंट, ऑल दीज आर दी इवेंट्स, लेकिन जो विवाह का जो इवेंट है अगर वो बिगड़ गया तो पूरी ज़िंदगी से बिगड़ जाती है। इसे सबसे बड़ा जो है सनातन धर्म में इवेंट इसी को माना गया है। और हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट रहता है, घटना सबसे, हमारी ज़िंदगी की घटना होती है। 9 प्रकार की घटना बताया मैंने कई बार कि 9 घटना हमारी ज़िंदगी में होती है। लिटिगेशन होता है, मकान खरीदना है ना, कर्जा लेना, व्यापार वगैरह, से 9 घटना होता है, बीमारी, लाभ। लेकिन उसमें से ये जो 4 घटनाएं हैं 9 में से, ये सबसे इम्पोर्टेंट घटना है। और उन चारों में से भी पहली जो घटना है हमारी, जो इवेंट है, वो है विवाह। वो गड़बड़ तो पूरा लाइफ गड़बड़, वो डिस्टर्ब हो गया है तो सब चीज़ पूरी डिस्टर्ब होने वाली है। और जो है भगवान सबको, ऊपर वाला सबको जो है हर चीज़, हर भाव से हर चीज़ नहीं देता। ये मैंने बार बार बता दिया कि आप बोलेंगे नहीं पूरे 12 भाव के 12 सुख मेरे को मिल जाए, तो वो ऐसा कभी नहीं होगा। उसमें कुछ कम करेगा, लेकिन उसका जो लेवल है कम करने का, वो कितना कर सकते हैं हम, उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं ना। उपाय तो कई प्रकार के हैं। कोई लोग उपाय देता है, अभी लोग जो 2-2 लाख के 5-5 लाख के डायमंड पहन रहे हैं, पुखराज पहन रहे हैं ना, उनको भी फायदा नहीं हो रहा। अब लाल किताब का क्या है, लाल किताब में जो उपाय बताए गए, मोस्टली उपाय क्या है, बहा दो, ये दान दे दो। लाल किताब में कहीं राशियों से, हाँ जल प्रवाह, राशियों का उपाय है कहीं पर। अब देखो अगर तुम पाराशरी लोगे ना, तो पाराशरी में भी जो उपाय है वो ग्रह के उपाय है, राशि के उपाय, ठीक है। भृगु में भी ग्रहों के उपाय दिए, लाल किताब में भी राशि के उपाय, नक्षत्र में क्या है, नक्षत्र के उपाय दिए। नक्षत्र ज्योतिष में नक्षत्रों के उपाय है। आप अगर इस नक्षत्र में पैदा हुए तो आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे फल मिलेंगे। तो नक्षत्र के अल्टीमेटली ग्रहों पे तो रेमेडीज बताते हैं। हाँ, थोड़ा उसका मिलता है, वो कहीं ना कहीं नाक ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ये बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर है। अब जैसे मैं उस दिन मैंने पिछले बताया था कि 27 नक्षत्र है, ठीक है, और 9 हमारे ग्रह हैं मेन, ठीक, और उसके 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। और उसके हिसाब से ये पूरे जो है मल्टीप्लाई का कितना था बताओ मुझे, कितने फल मिलते हैं उसमें, ठीक, इतने ही तुम्हारे जो है फलित आ जाएंगे। अगर आपका शनि ये नक्षत्र में इस पद में बैठा है तो ये फल मिलेंगे। 927 कुछ तो भी आया था, ये पिछले मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, बताओ कितना आएगा, है ना। अब जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि अब जैसे अगर हमको कर्म निकालना है, किसी का कर्म का ढूंढना है, तो कर्म किस प्रकार से निकालना है, 972 हाँ 972, तो सिर्फ 972 जो है फल मिल रहा है उसके अंदर उनको, 972 प्रकार के फल है। इस ग्रह में ये नक्षत्र ये जहाँ बैठा है, ऐसा बैठा तो ऐसा फल आएगा। और उसके फिर उपाय भी है, और उपाय जो है हम लोग उपाय जो करते हैं वो 10 रुपए के भी उपाय हो सकते हैं और 10 लाख के भी हो सकते हैं, याद रखना। फायदा बराबर करेंगे दोनों, हाँ, दोनों के फायदे इक्वल रहेंगे जैसा करवाने वाला है उस पर डिपेंड रहेगा ना कि तुमको क्या दे रहा करते। और अपनी भावना,
हाँ तो करने वाले हाँ, और वही तो बोल रहा हूँ मैं, ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट कर रहे, ये कर रहे, अपने आप को घुमा रहे, रील बना रहे, ये कर रहे, वो नहीं है। जो एक्चुअल जो लोग होंगे ज्योतिष में, वो तो कभी आ ही नहीं रहे बाहर। वो 8-10 लोगों को ले लेते हैं, अपने लोगों को अपने ज्ञान समझा देते हैं, बेटा ऐसा करना है, इस प्रकार से तुमको पढ़ाना, तुम पढ़ाओ, और वो रील बनाने दूसरे रहते, वो बढ़ जाते आगे, क्योंकि उनको आगे आना ही नहीं। ऐसे दुनिया में बहुत बड़े बड़े ज्योतिष है। और क्या एक रामदेव बाबा ही सबसे बड़ा गुरु है क्या? उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है क्या? बहुत गुरु है ऐसे, जो पहाड़ों में छुपे होंगे, नहीं आते बाहर वो, ऐसे कहीं होंगे ना साधु संत वगैरह, तो वैसे ही इनका रहता ज्योतिष का रहता। आप लोगों को जो है सिर्फ हम, किसी ने हमको पूछा ना, हम ये पढ़ रहे बोला बस हो गया, पाराशरी को फॉलो कर रहे हैं, पाराशरी को फॉलो कर रहे हो। पाराशरी के बहुत सारे चार्ट होने के बावजूद भी हम जो है मेन जो चार्ट है वो ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये 4-5 मेन चार्ट निकालना आ गया ना, तो तुम फिर पूरे चार्ट निकाल सकते हैं, इवेंट निकाल सकते हैं। और घटना निकालने के लिए बहुत सी पद्धति है। आप रघु यानी कौन सी घटना से यूज़ कर रहे हैं उसको, BNN यूज़ कर रहे हैं क्या, जेमिनी यूज़ कर रहे हैं क्या, नाड़ी यूज़ कर रहे हैं क्या, ऐसा अलग अलग पद्धतियाँ हैं ना। अगर उसको सबको कोई बीमारी हो गई, हम एक डॉक्टर के पास गए, उसकी मेडिसिन लग रही थी, वो दवाई खांसी की दूसरी दे देता, वो दूसरी दे देता, बोलता मैं ऐसे ऑपरेशन करूँगा, बोलता ऐसे ऑपरेशन करूँगा। तो वैसे इसमें रहता, ये भी साइंस है, सबके अपने ट्रीटमेंट अलग है। हमको सिर्फ ट्रीटमेंट से मतलब है ना कि किस प्रकार से ट्रीटमेंट आने वाला है, बराबर है। तो हमारा जितना अभ्यास रहेगा ना, हम उतने अभ्यास से उसको फल देंगे। और नक्षत्र में भी अगर जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपका जो 6 इंपॉर्टेंट नक्षत्र कौन कौन से, वो केतु के 3 और बुध के 3, मैंने बताया था पिछले बार। ये जो 3-6 नक्षत्र है, ये जो गंडांत नक्षत्र है, ये इनके उपाय अलग अलग है। और सभी गंडांत नक्षत्र हमारे लिए हानिकारक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता, समझ में आया ना। अभी जैसे कि मैंने पिछले बार बना के भी दिया था कि अगर हमको समझ लो कोई कर्म करना है, नक्षत्र ज्योतिष में या BNN में ऐसा बताया गया है कि कर्म कारक ग्रह कौन सा है, शनि है, बराबर। तो शनि से आप कर्म देखो, आपका शनि जिस नक्षत्र में है आप वो कर्म करो बोलते हो। आपका शनि जिस नक्षत्र में होगा ना, हमने उसी प्रकार के कर्म करना, उस नक्षत्र के लिए ये कर्म है। उन्होंने सब फिक्स कर दिया पूरा, उनके चार्ट बने हैं पूरे के पूरे। और जो तुमने किताब भेजी ना मुझे, मैंने पढ़ लिया पूरी नाड़ी वाली, उसमें पूरा देख लिया मैंने उठा के, तो उसमें बता दिया। अरे तो इतना फिक्स नहीं रहता ना। अब वो जिस समय थे नक्षत्र ज्योतिष में थे, क्या उस समय थोड़ी कोई डाटा साइंस था, AI था, मशीन लर्निंग थी, है ना, ये बड़े बड़े नए नए जो कोर्सेज तो नहीं थे ना, तो हमको समझना पड़ता था वो उनमें कैसे आते थे करके वो। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे बढ़े। हमारा हम लोग पिछले बार ही देख रहे थे कि हम लोग इवेंट्स निकाल रहे थे, इवेंट, शादी का इवेंट निकाल रहे थे। आज हम ये देखेंगे कि किस दिशा में शादी होंगी। ठीक है, शादी के लिए कौन कारक रहेंगे, कारक यानी माता पिता, ये वो दोस्त वगैरह, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, उसके थ्रू रिश्ता होगा, कौन सी दिशा में होगा। ठीक है, और ये मैंने बता दिया पिछले बार कि कौन सी एज कैसे निकालते हैं, शादी की एज होती है, बराबर, रिवाइज प्लीज कर लेंगे। ठीक, और उसकी शादी के इवेंट निकालने के लिए भी जो हमको लगेंगे क्या, दशा, हमने सब पूरा पढ़ लिया है और हम उसको हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले एक हाथ पत्रिका निकालो जिसका हमको शादी का इवेंट निकालना है, बोलो। बता दो। बाकी का जो इवेंट है ना, ये शिक्षा, नौकरी और संतान का जो इवेंट है, फटाफट हो जाएगा, ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे। हाँ, वो पिछले बार एक थी ना पत्रिका हमारे शादी का, किसी का ये बताओ पत्रिका हो जाए किसी बात, बोलो। खुल जाएगा देखने चाहिए। उसके पहले पत्रिका बनाएंगे, पहले सबको अपना पंचांग से पत्रिका बनाना आ गया ना, कि पंचांग से कैसे पत्रिका बनाते हैं, पंचांगों से, पंचांग से? हाँ, यानी विदाउट ऐप, बिना ऐप यूज के हमको पत्रिका बनाते आनी चाहिए। तो याद नहीं है। याद रखना, बिना ऐप से हम लोग पत्रिका बना सकते हैं, फिर पंचांग देखेंगे और पत्रिका बनाते आना चाहिए हम लोगों को, वो भी हम लोग को सीखना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, राशि कहाँ आएगा बस? हाँ हाँ, हाँ, राशि कहाँ 3 आएगा? लग्न में 3 नहीं डेट बोलो पहले, डेट नाम बोलो, मत बोलो, क्या डेट बोलूं? बताओ, डेट बताओ। डेट 26 अगस्त 26/8/1990। 98। नहीं तो तुम्हारा क्या भरोसा, तुम यहाँ 90 पत्रिका बना दो किसी 47 वाले की, बोले इसकी शादी का बताओ, नहीं ठीक ऐसा मत करना। नहीं कागज हाँ। दोनों मुझे। जो भी है, बॉय गर्ल जो भी है, समय बॉय, लेट्स टेक बॉय। और समय बताओ इसका,
टाइम 1 मिनट, टाइम है 2:48। 2:48 PM यस। नागपुर। हाँ, ठीक, चलो ये पत्रिका सब अपने अपने पत्रिका बना लो इसको, AM में कि अपने अपने ऐप पे बना लो। AM सॉरी। इसको अपने अपने ऐप पे बना लो पहले। अगर ये सभी के ऐप में बना रहेगा, इसलिए हम लोग टाइम ऑफ इवेंट निकाल रहे हैं मैरिज का। इसका जो है इवेंट निकालना है हमको, ये कैसे हो रहा करके। तो फिर इसमें देख लो। हाँ प्लीज नहीं तो बनाना जरूरी है इसमें। अरे एक्स्ट्रा कागज है तो उधर देख, कागज क्यों चाहिए? अरे ये इसके सामने और रख लूंगी ना, उधर जो उपाय होते हैं, जो रेमेडीज होती है, हमने रेमेडी जो बनानी है ना, जो ग्रंथों में रेमेडी वो बतानी है। ऐसा नहीं ये खा लो वो ऐसा खा लो, इससे हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, इससे कोई रेमेडी नहीं होती कभी। ये धागा बांध दो ना, वो धागा, उससे कोई रेमेडी नहीं होती। धागे की रेमेडी, खाने की रेमेडी ये कहीं नहीं दी हुई है। तो लोग क्या अपने मन से कुछ भी रेमेडी बता रहे हैं, इमली खा लो ऐसा हो जाएगा। हाँ। बहुत से देखता हूँ मैं रील में, उसमें आते हैं। तो खाने की उसकी कोई हाँ पियो। हाँ भैया, ऐसा तो ये जो जितने बदमाश जो बता रहे रील वाले, ये इन्होंने कभी ग्रंथ उठा के पढ़े नहीं। है कि हम उनसे वो चीज छुड़वाएं। हाँ, हम लोग एज ए एस्ट्रोलॉजर हमारी जवाबदारी है, हमको ऐसा काम के लिए चुना गया है ऊपर वाले ने कि तुम समाज को सुधारो कि ना कि बिगाड़ो। ऐसे जो बिगाड़ने वाले की रील देखना ही फिर तो राहु के लिए खर्रा खाओ बोलेंगे। वो रह गया। यहाँ 3 है, क्या कितना है? हाँ यहाँ 3 कितना है, हाँ 3। 3, हाँ। ये सबको तो मालूम पड़ गया कि हम लोग नंबर कैसे डालते हैं, है ना, कहाँ कहाँ पर ग्रह बैठते हैं, बताओ। लग्न खाली, हाँ, 2nd हाउस में शुक्र मंगल बुध, हाँ, 3rd हाउस में सूर्य राहु, हाँ। 4th हाउस में चंद्रमा, 5th खाली, 6th खाली, 7th खाली, 8 खाली, 9 में केतु, 10 में गुरु, 11 में शनि। दशा पूछेंगे। हो गया। दशा चल रही गुरु की। दशा, दशा क्या चल रही? गुरु की हाँ, चलो अंतरदशा अभी भी गुरु। यहाँ पर कीर्ति आएंगी, वो कीर्ति कैसे पत्रिका देखते हैं, इन लोग क्या क्या बनाते हैं वो बताएंगे पहले। क्योंकि कीर्ति बहुत सारी लिखती है, मैं देखा मैंने कीर्ति का लिखने का। कि पहले पत्रिका तो जैसे हमारे पास में आई, हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर क्या करता, सबसे तुम्हारा BP वेट ये वो सब निकाल लेता, बरोबर है ना, निकाल। हाँ, ऐसा नहीं करना, सब आता तुमको। ऐसा नहीं, तुम इतने दिन से कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है ग्रहों की ताकत देखो कि कौन कौन से ग्रह कैसे, और ये सीखना है हमको। दीदी लगा दो माइक। हाँ हाँ, सबसे पहले जैसे हमको पत्रिका हमारे पास में आई ना, तो कौन उच्च का है, कौन नीच का है, कौन अच्छे भाव में है, कौन खराब भाव में है ना, ये थोड़ा लिख दिया करो पहले, सबसे पहले। अब जैसे यहाँ पे क्या क्या तुमको दिख रहा है, पहले सब अपना तरफ से बताएंगे। जैसे मुझे जो दिख रहा में मंगल है, ये हाँ। मांगलिक पत्रिका है। हाँ, ये नहीं, वो हिंदू के अंदर मांगलिक आती है, लेकिन अपने हिसाब से मांगलिक नहीं है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ लिखो पहले, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, पहले शनि नीच का, पहले उसका लिख दो पहले, बरोबर है। शनि नीच राशि में शनि नीच का हो गया। हाँ, कन्या राशि, हाँ देखो नीच के लिए डाउन सिंबॉलिस करना, कन्या राशि, राशि क्या हो गई, कन्या। गुरु स्वराशि, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट तुमको लिखना पड़ता। हमारी पुराना इतिहास क्या है, डॉक्टर इतिहास लिखना ना, बैक हिस्ट्री बोलता तुम्हारी, बैक हिस्ट्री क्या, कफ है, ये है वो है, बिकता पूरा के पूरा, तो ऐसा वो लिखने का है। सूर्य राहु हाँ, सूर्य राहु बैठा हुआ, करेक्ट। पंचम तीसरे भाव के अंदर में सूर्य राहु बैठा हुआ है, ग्रहण हो गए, ठीक है। और देखो सूर्य स्वराशि का, और मुँह से बोलते लिखना है, वहाँ पे शांत रहना नहीं है, बोलते चलना है। यहाँ पे वहाँ पे लिखो सूर्य स्वराशि लिखो, गुरु स्वराशि, सूर्य स्वराशि, ऐसा। मंगल नीच राशि। हाँ, मंगल देवता कहाँ पर है, हाँ हाँ करेक्ट। और क्या क्या दिख रहा है, बोलो बोलो ना, बोलो तुम भी। शादी लेट हो रही है इसकी, शादी हो गई कि नहीं हुई, होने की है। तो इसकी शादी में देरी के कारण है, शनि
इनकी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, पंचम भाव पर पड़ रही है, और नीच का है शनि। हाँ शनि भी वहाँ लिखो नीच ना, का कन्या हो से लिख गया। दिए, लग्न लिखो उसको सप्तम भाव पर ऊपर राहु लग्न की लिखो, दृष्टि पड़ मिथुन रही लग्न। है। तो दो मिथुन तीन लग्न ऐसे लिखो। कारण आ गए जिस तरह से शादी में इनका डिले हो रहा है। मिथुन लग्न लिख दिए। और अब दृष्टियाँ बनाओ सबकी, पेन लो, ब्लैक पेन से बरो बनाओ। कौन कहाँ का दिख रहा, अलग पेन और क्या था रेड कलर का, तुमको देता हूँ मैं। पहले ब्लैक से बनाओ, देख मंगल की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही। ब्लैक से शनि की बनाओ, हाँ मंगल की रेड से बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ब्लू वाला पेन, हाँ देख लो बराबर ऐसे रस्ते देखो, चेक करो पहले। एक इससे बनाओ, गुरु की बनाओ, गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही। 1 2 3 4 5। हाँ बराबर करेक्ट, ऐसा आपको मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा नहीं चल, दूसरा पेन ले लो, दूसरी बनाओ, ब्लैक से बनाओ कुछ नहीं। ठीक, और कहाँ जा रही गुरु की। 2 3 6 7 हाँ, और कहाँ जा रही। 10 11 12। हाँ सॉरी 9वीं दसवीं 9 की 9 से 7 8 9। 5 6 7 8 9। ठीक हो गया। अब किसके रह गए, मंगल की बनाओ। 1 2 3 4 तो बचपत हो जाएगा, एक ही कलर है। 1 2 3 4। संतान भाव पे बैठ रही है। और सातवीं बनाओ मंगल की। ये सबको समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है। पाँच, अगर नहीं तो छः, ऊपर लिख देंगे, बाजू में सात। कर लो। ये अगर अलग अलग कलर का रहता है ना तो अच्छा समझ आता है। रेड कलर का, ब्लू कलर का ऐसा रहता है ना, गन जाता होता हाँ, ये पूरा गचपच हो रहा है। हो गया। मेन जो दृष्टियाँ थी अपने वो बना लिया थी। शनि और मंगल दोनों संतान भाव में हाँ। देखता है। हम लोग बार बार बोलते थे सर ये भाव में घर बैठा हुआ नहीं, इसका क्या होगा। ऐसा नहीं रहता, उसका स्वामी रहता, वो भी प्रभाव डालता है। हाँ, तो मंगल हाँ। और कुछ दिखा इसके अंदर में, ये मंगली क्यों, वहाँ लिख दो पहले, मंगल नहीं है। काल सर्प है क्या, इसको चेक करो पहले। सबसे मांगलिक पहले वो दूसरे हिंदू भाव से कैलेंडर से बता मांगलिक। रहा है, लेकिन हम लोग वो यूज नहीं करते। हम लोग जो यूज करते हैं उसके साथ देखेंगे मांगलिक योग नहीं है। ठीक है, और वैसे भी इसका गुरु बहुत अच्छा बढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसको, है ना, काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा इसका। हाँ, पितृदोष लिख दो वहाँ पे। सूर्य में ये तो हाँ, वैसे सूर्य राहु बैठा है तो पितृ से बोल सकते हैं हम लोग। ग्रहण योग और पितृ योग दोष हाँ। दोनों भी करता है ना ये। हाँ, नीचे लिख दो। तो वो सूर्य राहु साथ में बैठेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि पितृदोष है करके। ठीक, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है। हाँ करेक्ट, पिता का कारक होने के कारण ऐसा बन गया। चलो ठीक है, और कौन है, आओ भाई रवि भैया, आप भी कुछ निकालो इसमें से, आपका दृष्टि निकालो के अंदर। छठ तो उसमें हाँ, बहुत बताया अभी तो। यहाँ लिख दूँ क्या दृष्टि? हाँ यार, एकदम बाजू में, बच बाजू गई। ऊपर में कर दो दृष्टि। राधे राधे। राधे राधे भैया। दृष्टि ऊपर लिख दो पहले, ऊपर देखिए। कौन बैठा हुआ है? अभी बैठ सकते हैं। हाँ, ये दृष्टि लिख लो बल्कि। शनि की हाँ, और 3 नंबर पे इसमें इसका ये जिस पे पढ़ रही है वो भाव नहीं लिखो नहीं ना। नहीं, ऐसा मत लिखो, आप सिर्फ ऐसा लिखो 3 7 10 लिखो। आप आगे 3 7 10, तीसरी 7वीं 10वीं। ठीक है, मंगल की कौन सी दृष्टि रहती है? 4 7 8 लिख दो। हाँ, इसके बाद गुरु की कौन सी रहती है? 5 7 9, वो भी लिख दो। नीचे लिख दो 5 7 9। हाँ, राहु केतु की लिखो 5 7 9, दोनों की राहु केतु की 5 7। इसमें हम लोग बल्ली अस्त वगैरह भी कंसीडर नहीं कर रहे। बल्ली है क्या, अस्त है क्या, वक्री है क्या, हमारे को कुछ नहीं दिख रहा हम लोगों को। ठीक है, उसके फल बाद में हो गया। वो अलग अलग हायर लेवल पे जाते रहता है धीरे धीरे। छोटे छोटे जो बेसिक्स है वो हमको आ जाना चाहिए। अब एक बात हमेशा याद रखना कि अगर जो लग्न का स्वामी होता है वो कहीं पर भी बैठे वो सबसे ज़्यादा बलवान रहता है। ठीक है, लग्न कौन है यहाँ पे? बुध। ऊपर देखो यहाँ पर, यहाँ लिखो लग्नेश बुध। हमको मालूम, ये हमारी भाषा है,
समझ में ना, मालूम मुझे लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है, सप्तमेश क्या है, कारकेश क्या है, ये सब मारक क्या है, सब हमको मालूम पड़ना चाहिए। कारक मारक बाधक ये सब पूरा ये पढ़ा दिया पूरा की पूरा। तो कारक मारक बाधक और बली, इसके बाद वक्री मार्गी, ये जो होता है ये थोड़ा टॉप लेवल पे आ जाता है। फिर षडबल वगैरह वाला जाता है, फिर भाव बल भी आ जाता है। उत्तम ऊपर नहीं जा रहा, हम छोटे छोटे इवेंट्स निकाल रहे हैं। ठीक, हाँ। लग्नेश को ने बुध है तो बुध को वैसी ताकत मिल गई। ओके, ठीक है। तो परिवार भाव स्ट्रांग हो गया इसका। हाँ, वो बुध जो है वहाँ पर बैठा हुआ। पंचमेश कौन है यहाँ पे? पंचमेश, हाँ शुक्र है। पंचमेश कौन है? शुक्र है। सप्तमेश कौन है? ये तुम एक मिनट, आपको समझ में आ रहा है? पहले बताओ मम्मी जी, तो आपको समझ में आ रहा है क्या? पंचमेश यहाँ देखो पहले बिंदु, ये शुक्र यहाँ बैठा है। लग्नेश, ठीक है, ऐसा धनेश, ठीक है, पराक्रमेश, और एक है सुखेश। सुखेश, इसको हम लोग चतुर्थेश भी बोलते हैं, चतुर्थेश। इसको हम क्या बोलेंगे? तृतीयेश। तीसरे भाव का है ना वो, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयेश। ये कैसे निकाले अपन ने? ठीक है, यहाँ पे देखो पहले लग्नेश में कौन है? 3 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 4। यहाँ क्या लिखा है? 5। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6। तो जो 3 नंबर का स्वामी है कौन हो गया? बुध। तो ये बुध हो गया वो, ठीक है। ये कौन बन गया? चंद्रमा। ये क्या बन गया? सूर्य, बराबर है। वापस बुध। ये क्या बनेगा यहाँ पर? बुध, क्योंकि 3 नंबर की राशि का स्वामी कौन है? 6 नंबर बुध, ऐसे करके उसका ऐसा बन गया वो, ठीक। ये आगे ऐसा और बनना है क्या? पूरा करा के देखिए पूरा। हाँ, ये सब कॉलम में हो रहा है कि पूरा, ये सब लिख के आ जाना पूरा कि पूरा अपने पास में। और जो हमको इवेंट निकालना है हम उस पर जाएंगे ना, बाद में फिर बात करेंगे इसकी क्या करना करके। तो ये जो कम से कम इतना जो रहता, एक पत्रिका पे पूरा बना लो पहले कागज पे। उस व्यक्ति का जो भी है ऊंच नीच का जरूर बताना है, उच्च का के नीच का करके। कीर्ति ने क्या? कीर्ति तुम ताली बजाए, तुम कीर्ति के हाँ से एक बार कितना अच्छा है क्या? ठीक है, ये जो है साइन है, ठीक है। बाद में फिर बहुत सारे साइन है, अस्त के, वक्री के, मार्गी के, वर्गोत्तम के, नौमांश में, है ना, वो सब बहुत डिटेल में बहुत आता है ऐप के अंदर में। हम उसके ऊपर नहीं आएंगे, हम उसको सिंपल निकालेंगे। अब ये पूरा अपने बना लिए, आधे घंटे का हमारा काम हो गया। उसको आने के पहले बोल दिए, ऐसा कर ली, तैयारी बना ली। अब उसका पहले प्रश्न पूछा, और एक बार में एक पत्रिका देखना है तो उसकी पूरी जिंदगी बगैर नहीं देखता बैठना है। नहीं तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर मेरे को पूरा देखो चेकअप कर लो। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बताओ मुझे क्या बीमारी है, ऐसा करते क्या? आते ऐसे लोग बहुत। हाँ? नहीं तो तुम बताओ डॉक्टर ऐसे करते तब क्या करना? तुम बताओ पहले, तुम्हारे ये पास तो देख डॉक्टर लिया। के पास जाने के बाद में बढ़ गए। डॉक्टर साहब हाँ क्या काम, उनका तकलीफ है, सर मेरे को चेक करो। नहीं, जनरली ऐसे ही होता है। तुम्हारे पास पत्रिका है, तुम बताओ। तो मैंने ऐसे बता लोग जो दिया, आते हैं तुम ना, बताओ। ये जो लोग किसी भी Testing। है टेस्टिंग के लिए जो आते हैं, इनसे ज़्यादा बात करना ही है अपन को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो आएंगे वो ऐसे ही है। मेरे पास पहले एक आते थे, एक बार था, एक आदमी आया था घर पर आके बैठा है, मेरे को बोला अरे मैं घूमने जा रहा था, बोले हम दोनों मियाँ बीवी, तो सोचिए खाली पी ली, क्या करना तेरे पास आके बैठते, बोले मैं खाली पी लूँ, भगाइए उसको मैंने। क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं ये पहले। पुरानी बात थी ना, अभी तो पास टाइम ही नहीं रहता, मेरे पास समय ही नहीं रहता। बस जो मेरे को 20 बार बोलेंगे तो एक बार जाऊँगा, नहीं तो सोचूंगा। पर अभी 9 बजे सोचना मत भैया। हाँ नहीं चलेंगे, उसका चलेंगे, पर 100 बार सोचूंगा तो एक बार जाऊंगा। अपना फॉर्मल रहना चाहिए ना, घर में बैठ के अपना अध्ययन करो, पढ़ाई करो, बहुत काम है हमारा इसमें। और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, सबको ये अधिकार नहीं मिलता पढ़ने का। एक बार ध्यान रखा, तुम छोटी छोटी उम्र में पढ़ रहे तुम लोग, सबको इतना अधिकार नहीं मिलता। वो ये लोग चुने जाते, हम सब बन सकते, हम डॉक्टर बन सकते, इंजीनियर बन सकते, वकील बन सकते, लेकिन हम ज्योतिष नहीं बन सकते। ऊपर वाला तुमको चुनता है कि हाँ इसको बनाना है, और इसकी जो कमाई होती है, ऐसा नहीं कि पूरी कमाई अंदर कर ली है, समझ में आएगा ना, बनियो होती नहीं, अंदर नहीं सिखाया नहीं हमारे करना। गुरु ने 10% 15% अपने दान कर देना अपन ने, कुछ नहीं उसके अंदर में, जितना खूब कमाओगे तुम लोग, मुझे मालूम है। कोई नहीं करता, ले दे के बनी पे मत आओ। तुम लोग खूब देखा हूँ, बहुत कर रहे हैं दान पान, गवर्नमेंट है वाले ना? टैक्स बनियों से ले रहे हैं। और जो भी आता है 10-20% अपने बहन बेटी को यहाँ वहाँ जो है बच्ची उच्चों को घर वाले में कुटुंब में यहाँ वहाँ बांट देना अपन, कुछ नहीं, खूब कमाओगे, बहुत पैसा आएगा। जिसने दिया उसका भी भला, और जो नहीं दिया उसका भी ज़्यादा भला, ठीक है। अब अगर मास में वो आ गया, अब वो जैसा बोलेगा मुझे ये इवेंट करना है, ये इवेंट देखना है, तो नहीं देगा सामने वाला। तो उसका हम लोग वो इवेंट देखेंगे। अगर उसने मुझे बोला सर मुझे जो है हार्ट का प्रॉब्लम, उसका हार्ट ही चेक करेंगे तो चेक करेंगे बरोबर, जो जिस प्रॉब्लम है उसके साथ चेक करेंगे।
गले का चेक करेंगे। अब इसका जो हम इवेंट कौन सा निकाल रहे हैं, विवाह का इवेंट, ठीक है। तो विवाह का लिखो पहले हेडिंग, विवाह इवेंट में क्या क्या देखते। हाँ, विवाह इवेंट्स में क्या क्या देखते और विवाह जो है कौन कराता। हाँ तनिषा, विवाह इवेंट कैसे देखते, लड़के की शादी कौन कराता, शुक्र, करेक्ट। और लड़की की शादी में कौन इन्वॉल्व रहता, देखो बरोबर, मंगल बोल रहे हैं ना। हाँ। जो मंगल बोल रहे हैं वो BNN से बोल रहे हैं। आगे का गुरु होता है वो पहले से ही मालूम है शुक्र गुरु का। कभी भी पाराशर जी ने यही बोला है कि उसका जो विवाह है वो गुरु से ही चेक किया जाए, लेकिन BNN के अंदर में मंगल बोला गया। पहली शादी लड़की की मंगल से देखें, लड़की की दूसरी शादी गुरु से देखें। अगर दूसरी हो रही होंगी तो पहले टूट गई तो कोई प्रॉब्लम आ गया, बता रहा हूँ। दूसरा विवाह पहली शादी में ही समझ जाएगा ना कि उसका दूसरी शादी के चांसेस है कि नहीं है, हाँ मालूम पड़ेगा। तो फिर दूसरी नहीं BNN के अंदर में बोला गया, BNN के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ। BNN का सिस्टम अलग है। फिर अपन उसको पढ़ो ही मत। अब भैया ने बोल दिया ना मंगल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, हाँ और भाई कि नहीं। इसका मतलब भैया जो रील देख रहे हैं BNN की, मैं बता दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन कौन सी किसके चक्कर में किसके, हाँ मैं कौन किसके चक्कर में है, क्योंकि मैं सबके चक्कर में रहता हूँ, मुझे सब मालूम हुआ है। लेकिन हाँ हाँ, ये है ना, ये ग्रंथ अपना, ये पाराशरी का रिसर्च पेपर है, इसमें सिर्फ गुरु बताया, चेक कर लिया मैंने, ठीक है। तो पहला विवाह लड़की का हमेशा मंगल से देखते लोग BNN वाले, लेकिन हम लोग गुरु से भी देखते हैं। हम दोनों चेक करेंगे, मंगल गुरु दोनों चेक करेंगे मांगलिक काम के लिए। अगर किसी का टूट गया पहला तो गुरु से देखो, दूसरा टूट गया तो शनि से देखो। क्योंकि क्यों पहले बता दो आप, BNN वाले ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लड़की है ना उसको लड़का कैसा चाहिए, हैंडसम, स्मार्ट, साहसी, कमाने वाला, रौबदार, पराक्रमी, इसे मंगल देखो उसका। और लड़के क्या देखना होता, शुक्र। हाँ, लड़का क्या देखेंगे, लड़कियां पहली बार तो यही देखेंगे ना। लेकिन पहली वाली उनको तकलीफ दे दी, पहली वाली ने तकलीफ दी, उसकी जितनी सुंदरता के सब निकला दी पहली वाली में, धोखा लग गई थी उसको, बोल रहा हूँ। हाँ, अब दूसरा क्या देखना होगा, हाँ करेक्ट। दूसरे जब जाएंगा तो बोलेगा बाबा पहले ये तंग कर दी मेरे को, अब शांत रहो। क्योंकि देखो सुंदरता जो देता है हमको ग्रह, शुक्र नहीं देता। सुंदरता देने वाला जो है, स्मार्टनेस देने वाला, निहारने वाला जो ग्रह है वो चंद्रमा है। शुक्र के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको बनाएंगे आपको, आप ऐसा करो वैसा करो। शुक्र ऐसा करता फिर हम दिखेंगे हम लोगों को, हाँ। लेकिन चंद्रमा जो आपको नेचुरल दे देगा, नेचुरल ब्यूटी बोलते उसको हम। शुक्र की जो ब्यूटी है, यू शुड हैव टू कैरी, तुमको बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले बार में उसने क्या देख लिया, उसका वो खत्म हो गया, तो सेकंड टाइम में क्या बोलेगा, नहीं हाँ अब मेरे को समझदार हो ना, समझदार। तो समझदार बोलते कौन, समझदार बोलते कौन, बुद्ध। सेकंड मैरिज को बुद्ध से देखना कभी, क्योंकि पढ़ाई के लिए अपन बुद्ध थे। हाँ बौद्धिक मांगता फिर वो, उसको लगता है नहीं वहाँ पहले हम तंग कर दी, कम से कम इसकी बुद्धि शांत रहेंगी, ये टिकेंगी ऐसे कर। ये BNN का सिस्टम है। लेकिन हम लोग हमेशा जो है, हम लोग हमेशा सिर्फ गुरु से किससे, गुरु से और शुक्र से ही देखेंगे। क्योंकि पाराशरी जी ने ये बोला शादी एक ही बार होती, बार बार नहीं होती। BNN वाले करते होंगे 2-4 बार, वो बात अलग होंगी, लेकिन हाँ बराबर कि नहीं, उन्होंने नहीं बोला, ऐसा मेंशन नहीं। हमारे ये लिख के दिखा दूंगा कहाँ पर लिखा है ये सेंटेंस, ये लिखा करके। मुझे एक चीज बताओ, फिर अपन जब शादी का मुहूर्त निकालते तो उसमें सूर्य क्यों दिखता है? वो मुहूर्त के लिए लिखा हुआ है। स्टिल वो कुछ ना कुछ तो एक्टिव एलिमेंट होगा ना, तभी तो उसको देख रहे हैं। मुहूर्त निकालने के लिए ना, मुहूर्त का पार्ट इसको मिक्स मत करो। सूर्य लिखा जाता है शादी के समय में, उसको बल है सूर्य का, सूर्य बल है क्या उसको, ठीक है ना। सूर्य जिसका कारक हमारे बॉडी के अंदर में, तो उसको वो 1 महीने में वो सूर्य का बल, चंद्र बल, गुरु बल, ये देखना पड़ता। बहुत साइंटिफिक है अंदर में, क्योंकि कैमरे के सामने ये नहीं बोल पाऊंगा मैं, वो तो वो ऑफ द कैमरा बता दूंगा कि क्यों बोलते करके, कि सूर्य क्यों दिखना पड़ता, उसका गुरु क्यों दिखना पड़ता, और 2 का चंद्रमा क्यों दिखना पड़ता। ये मुहूर्त निकालने के लिए, हर मुहूर्त निकालने हर चीज देखनी जाती है ना, ठीक है। तो पहले अब लिख लिया, पहले कारक लिख लिया, पहले कौन कौन है, ठीक है। हमने पत्रिका चेक कर लिए, मंगली खाई कि नहीं है, वो चेक कर लिए, हमने काल साहब देख लिया, सबको देख लिया पूरा के पूरा, ठीक है। और ऐसा मत बोलो अरे वाह तुम मंगली को पत्रिका
जो लोग पत्रिका देख के बाबा बोल रहे हैं तू मंगल है, तो ऐसा है, ये काल सर्प है, इसका मतलब कुछ नहीं आ रहा, तो फालतू बातें कर रहा है। बाकी कुछ बता ही नहीं पा रहा। बाकी कुछ बता नहीं पा रहा। बाकी ये तुमको सिर्फ लिख देना, खत्म का लिख देने का, वो पढ़ लेगा, उसको डराना नहीं है। देखिए पित्तर दोष है, मंगल दोष है, क्या मैं कुछ प्रॉब्लम कर लिया क्या मैंने क्या, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर कर दिया। मंगल योग लिखने का। हाँ योग लिखो ना, मांगलिक योग लिखो, कितना सा दिखता है, योग लिखा हुआ है, यानी मांगलिक योग यानी आप कुछ चीज, हाँ ऐसा लिखो ना, दोष मुक्त है, आप एनर्जेटिक हो। ऐसा लिखना चाहिए बराबर। कालसर्प योग नहीं है, शब्दावली जो है उधर तो कोई हमारे पास आया, अरे तो नहीं है, पहले से बीमार है, अब तो मरने जो है तो कैंसर हो गया, नहीं है तो दोष। हाँ वो कैंसर हो गया, दर्द हो रहा है क्या, मुझे कैंसर हो गया क्या, लोग पहले बेचारे शंका में आते, उसको वहाँ डरा देते, ऐसा नहीं करना है, नहीं है तो योग और नहीं है तो दोष। ऐसा बोलो। खुश रहो, हाँ क्योंकि दोष समझाना है उसको, शांत रहो, शांत रहो। हमको फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना, उनको समझाना है। ये तो क्या रहता है कि भगवान ने उनका जोड़ा बना के भेजा था, और ये एस्ट्रोलॉजर ने क्या करा, उनको जोड़ा बनने नहीं दिया। अब तेरे चक्कर में क्या हो गया, हमारे चक्कर में क्या हो गया, जिसकी शादी वहां होनी थी और उसकी शादी वहां हो गई, फिर वहां से जुड़ गई और फिर दूसरी जगह हो गई थी। तो ऐसा मत करो, जो गणित है जितना हमको समझता उतना बताने का, ठीक है। और ज़्यादा जितना डीप में जाएगा, जो जितना ज़्यादा छान छान के पानी पिएगा, वो उतना ज़्यादा बीमार होगा। याद रखना, ज़्यादा छानने का नहीं है पानी, कॉर्पोरेशन का सीधा बस सिंपल जो फॉर्मूले है अभी हम लोग उतने करेंगे। ये तो क्या है, अगर आपने ज़्यादा छानने की कोशिश किया तो शादी कभी क्यों की जिंदगी में, तो कवारा रह जाएगा, कभी शादी नहीं होने वाली। याद रखना, ऐसे ऐसे योग है। मैंने, अगर आपने पत्रिका मिलाने बैठे ना हम लोग, तो ये देख लो कि कभी किसी हस्बैंड वाइफ की पत्रिका मिलती नहीं, मिली नहीं होंगी, हम कुछ ना कुछ में तोड़ निकाल देंगे, फिर भी चल रही ना हो, टिक रही ना उनकी, चल रही ना उनकी। अरे वो दो पटरी के दो पार्ट है, मिलते हैं कभी, वो नहीं मिलते, पटरी मिलती क्या, नहीं मिलती, चलते जिंदगी भर, ऐसा ही हुआ रहता हमारा, ठीक है। तो पहला लिखो, किस दिशा में होंगी, दिशा कब तो रहेगा, कब का इवेंट बताया ना पिछली बार मैंने बोल तो रिवाइज करा दो। अच्छा लिखो, पहले कब लिखो, पहले कब, सेकंड नंबर लिखो दिशा, और कौन कराएगा, रिश्तेदार में से कौन कराएगा, मीडिएटर, और कितने डिस्टेंस पे होगा, नजदीक होगा, दूर होगा, सातारा होगा, जलगांव होगा, कितने दूर होगा, या वो वहाँ रहता होगा, नागपुर की जॉब कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, तो वैसा होता ना। पहले कई जगह से समझ जाते, वो रहता बाहर गाँव और नागपुर से हम लोग कहीं बैंक में काम कर रहा होगा, मास्टर किस्टर होगा, तो इंजीनियर बन गया होगा, तो वहाँ शादी आती, लेकिन उसका जो बच्ची का जो ससुराल है वो तो वही कहलाएंगे ना, ऐसा, ठीक है। चालू करें, कब, तो कब निकालने के लिए क्या रहता है हमेशा, अभी हमने देख लिया किस किस में शादी है करके, हमने देख लिया, ठीक है। और उसके ऊपर लिखो पहले, कब के ऊपर लिखो पहले, कब के ऊपर पहले लिखो होंगी कि नहीं होंगी, हाँ पर सही है कि नहीं है, वो मैंने पिछला बताया था तुमको, है कि नहीं है करके, है कि नहीं है। और हम लोग जो है पॉजिटिव वे को लेके चल रहा है, जैसे इससे हम लोग देख रहे हैं सप्तमी इसका गुरु बैठा हुआ है, शादी होगी इसकी, वो तुम्हारे एक दूसरे दोस्त की थी, वो भी देख लेंगे बल्कि जो बोल रहे थे आप, है ना, आप इस प्रकार से निकालना उसको बल्कि, ठीक है। शादी होगी इसकी, क्योंकि ये क्या, जो सप्तम का जो स्वामी है वो कौन है, गुरु है, और वो 100 राशि में बैठा हुआ है, खुद की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका शादी तो उसकी होगी, यानी 7th हाउस को कोई देख भी नहीं रहा, हाँ, और 7वें भाव को कोई देख रहा राहु, हाँ, की दृष्टि होती है। 1 2 3 4 5, हाँ 7वें भाव को जो है सिर्फ देखा जाए तो राहु देख रहा है, ठीक है। हाँ मैंने बताया पिछली बार कि कोई ग्रह शादी रोकता नहीं, कोई कह रहा है कराता है, ठीक है। उसका जो होना है इवेंट, वो परफेक्ट इवेंट होगा उसका। राहु और शनि बहुत लोग बोलते हैं कि तुमको राहु चल रहा है, शनि में शादी नहीं होगी, ऐसा बोलते मतलब, गलत है वो, बुक में लिखा हुआ है, रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, हजारों पत्रिका पे काम किया उन्होंने, ठीक है ना। हम 4-5 पत्रिका देख लेते और बोल देते कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो सैंपल कितने हमारे पास, इसमें 1000 सैंपल दिए हुए हैं, ठीक है। इसका शादी का विवाह है, सबसे पहले इसके अपने देखेंगे हम क्या, कब बोल रहे तुम, है ना, कब कब निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था दशा, दशा लिख लो पहले, बताओ दशा कैसी, गुरु की दशा, वेरी गुड, चलो काम होगा सब, होगी तो सभी की, गुरु की दशा, महादशा ना, अंतरदशा क्या है, गुरु
अरे वाह। और प्रथम दत्त, शुक्र। हाँ, अरे वाह, तो निश्चित रहेगी, ऐसे करेक्ट होगा। जिसकी तो होके चलेगा वो जाएगी। अब देखो आगे हम जो दूसरे अभी हम इवेंट निकालने वाले हैं उसको कैसे करना, तो ट्रिक दे देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले दशा निकाल लो, जॉब कब लगेंगी, बरोबर है, जॉब कब लगेंगी, शादी कब होंगी, संतान कब होंगी, कब वाले क्वेश्चन कैसे निकालना। गुरु, गुरु कहाँ कहाँ का स्वामी है, कहाँ कहाँ पर बैठा है, किस किस में दिख रहा है, ठीक है। 9 यानी 7 और 10 बराबर है, तो उसके नीचे 7 और 10 लिख दो पहले। ये 7 10 कैसे लिखा सबको समझ में क्या मतलब, क्योंकि वहाँ का स्वामी है, यहाँ का भी 10वें का स्वामी है, 7वें का स्वामी है, 10वें का स्वामी है, इससे मैं 7 10 लिख दिया। मम्मी जी अगर गुरु यहाँ रहता तो मैं क्या लिखता, 7 8 10, कैसे क्वेश्चन में आएगा, 7 भी लिखता, 8 भी लिखता, 10 भी लिखता, क्योंकि 7 और 9 का, 7 और 10 का वो स्वामी है, अब बैठा कहाँ पर है, 8 में 8 में। समझ में आ गया। अब इसको 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर क्या आएंगे पॉइंट, 7 10 आएंगे, क्योंकि गुरु चनो, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर अर्शु, यहाँ पर ऐसा रहता गुरु और शनि रहता, ये कैसा आता, ठीक है, गुरु शनि रहता कैसा आता, गुरु का 7 10 आता बराबर है, ठीक है। और शनि का क्या आता, 11, हाँ शनि कहाँ पर देखो पहले, शनि 11 पर है, 8 और 9। हाँ 11 आता, 8 आता और 9 आता, ठीक। अभी वहाँ शुक्र आ रहा है, शुक्र बताओ कैसे लिखेंगे अपन, 12 2 5 2 और 5। 12 5 5, तो पहले 5 आएगा और फिर आ जाएगा 12, ठीक है। अगर सपोज उसकी भाषा से ऐसी रहती है, यहाँ पर यहाँ आ जाता बुध आ जाता, तो हम क्या लिखते बताओ, 1 हाँ बुध आता तो क्या लिखते हम लोग, 1 1 to 4 1 2 4 लिखते हैं हम, ठीक। ये सबको समझेगा पहले होता, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही नाड़ी में, केपी में, यहाँ वहाँ ये सब जगह चलता। अगर और बहुत से पंडित लोग, हम किसी जो है पूजा पाठ करने पंडित के पास जाते, पंडित जी की शादी के बोलेंगे मन से बोल देते हो, उनको उतना भगवान का आशीर्वाद रहता है, उनके जबान पे सरस्वती बैठी, वाणी पे बैठा हो, कि उन्होंने इतना जप तप किया है, उनके हाथों ने भगवान को इतना स्पर्श कर दिया है कि भगवान ने ऊपर वाले उसको आशीर्वाद दिए थे, बेटा जो तू बोलेगा वही होने वाला है। और हम भी क्या होता है, महाराज जी बहुत अंतर्यामी है, और महाराज जी ने से बोल दिया ना, वो ऊपर वाले ने उनको बुलवा दिया, हम कैलकुलेट करके बता रहे, और नहीं हुए तो फिर हम बोलेंगे अरे महाराज जी कैसे हैं, इतनी गादी पे बैठे हुए, पूछ जाता उनको, तो महाराज जी के साथ नहीं हुआ तो बोल देते, और वो तो बोलते अंतर्यामी है। ये दो जो है हम लोग अलग अलग चलते रहते हैं, ऐसा नहीं करना अपने को, हमको बड़ा मालूम पड़ना चाहिए इवेंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको कंबाइन कर दो, ये जो जितना दिखा था हमको इसको मिला दो पूरे की, तो क्या बन जाएगा, इसको अगर मिला दिए हम लोगों ने तो बाजू में ले सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 7 10 12 2 और ये 5 आ गए। ये सब करने कैसे, मैं इसको मैं मिला दिया हूँ, मिक्स कर दिया, इसको मिलाएंगे कैसे मिलेंगे, ऐसा मिलाओ, 1 2 4 7 8 9 और 11, ठीक है। 10 भी कैसा, 10 और ये 11, कॉमा बन गए बेचारा, ठीक। ऐसे इसको फल मिलते रहेंगे, ये तो सारे ही है फिर तो, नो ना कुछ होता ना, अच्छा है ना, क्यों, तो क्या है जिंदगी में एक साथ इवेंट घटते नहीं क्या, हाँ उसकी शादी भी होती है, उसको जॉब भी लगती है, मकान भी खरीदता, गाड़ी भी खरीद रहा, सुख भी मिल रहा, मदर फादर को बीमार भी हो रहे हैं, एक साथ सुखाएगा, दुख आता है तो एकदम से आता है, सुख आता है तो एकदम से आता है, कुछ वैसे लोगों और को होता है वैसा ही, वो जितना ज़्यादा मैं तो बोला, अगर सब नंबर आपके पास में तो बहुत अच्छा है, उसे घबराने की जरूरत ही नहीं, सब काम हमारे बहुत सेक्टर में चल रहे हैं, ऐसा सोचना अपन, जितने ज्यादा नंबर रहेंगे उतना अच्छा, आपको कुछ ना कुछ फल मिल रहा है, ठीक है। अभी हम तो सिर्फ अभी ये जैसे अगर ये अगर इवेंट रहता, अगर हमको वो बोलता इसकी शादी होगी क्या, मतलब तुरंत हो जाएंगी, 2 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, बरोबर है, 2 7 11 आ गया, क्योंकि मैं आगे बताऊँ फॉर्म में कैसे रहता उसको देखेंगे हम लोग। आपको 2 यानी क्या, परिवार, 7 यानी शादी के लिए स्पेशल, शादी के अगर किसी को देखना है हमको, अगर उसके अब ये सही है, अगर अपने पास में आया 2 5 7 12 12, उसने पूछा पंडित जी इसकी शादी होगी क्या, अगर उसके पास 7 नहीं है ना, नहीं, हाँ तो रुक की होगी, तो क्या बोलेंगे इसको लोग, भैया बता लेट है, मना नहीं करना, हाँ अगर बात 6 रहता ना तो बोल देना नहीं होगी जा, हाँ पानी, अगर 6 रहता ना, अगर समझ लो फॉर्मूला ऐसा आता, ठीक आता, ऐसा समझ लो,
क्योंकि जो 6 जो है 7 को निगोशिएट कर रहा है, यस 7 का 12 आ रहा है। प्रेडिसेसर ऑफ 7. हाँ, तब तो बोलना ना भैया अभी तो नहीं होंगे बोलना, और हमको 3 ही देखने का है। ठीक है, यहाँ 7 आ रही है ना, तो बोल देना उसका हाँ भैया शादी होंगी। ये हम उसका क्या देख रहे हैं हम लोग, मैप, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मैप है उसका, जिसको हम लोग DBA भी बोलते हैं, दशा भुक्ति अंतर, अलग अलग बोलते हैं हम लोग, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। इसका मतलब शादी का योग चालू इसका, तो पहला आ गया तुम्हारा शादी का योग चालू है, तो पहला संध्या तुम्हारा जम गया, हाँ भैया चालू है। ठीक है, अब अगर गोचर में देखना है, गोचर में, तो उसको वैसे भी चेक कर लो, जो अभी लोग गोचर चेक करते हैं। राशि क्या है इसकी, चंद्र मिथुन कन्या राशि है। कन्या. कन्या राशि है। हाँ 6 से गिनेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10वां गुरु चल रहा है, बराबर ना? ठीक हो सकती है, क्योंकि शादी के लिए कौन सा इवेंट देख रहे हैं हम लोग, गुरु देख रहे हैं। लेकिन गुरु तो भी 1 तारीख को कल ही चेंज हो जाएगा, तो 11वां हो 11वां जाएगा तो और अच्छा होगा. और अच्छा है, आएगा उसका, वो गोचर के साथ होता है, यानी दशाएं बताती है कि हो रहा है, और गोचर बताएंगे कब होगा। और अगर आपको और निकालना है महीना कौन सा आएगा, तो फिर आप वो सूर्य में चले अंदर में उसको, वो बता देंगे सूर्य में। और हफ्ता निकालना है तो चंद्रमा निकाल लो, इस हफ्ते में जाएंगे करके, इस महीने में जाएंगे। ठीक, तो शादी का इसका इवेंट है। ठीक, दूसरा क्या इसका, दिशा निकालने के लिए सप्तमेश का जो स्वामी है, उस दिशा में हूँ। गुरु की दिशा. हाँ, तो लिख लो दिशा के लिए क्या रूल अपना, दिशा ढूंढने के लिए सप्तमेश का स्वामी। ठीक, बराबर है क्या मैम? नहीं, सबसे पहले मैंने बताया तुमको कि जो ग्रह वहां बैठता है उसका पहला अधिकार होता है। यहाँ पे बैठा है क्या सप्तम में? नहीं। अगर वो बैठता ना, उसके पहले दिशा लेते थे। तो सप्तमेश में अगर समझ लो यहाँ पर, कोई ग्रह बैठता था और वो ग्रह जिस राशि में बैठा होगा हम वहाँ जाएंगे, उसकी दिशा पकड़ ली। ठीक है, रूल लिखा कि तुमको पहले, रूल लिखा कि उसका देखो, लिखा है ना? हाँ लिखो पहले। हाँ, जो ग्रह बैठा है उसकी दिशा लिख लो पहले, पहला रूल। दिशा कैसे निकालेंगे, जो ग्रह बैठा है उसकी दिशा। दूसरा रूल, जो ग्रह उसको देख रहा है, भाव सप्तम को देख रहा है, जो ग्रह सप्तम को देख रहा है, मैंने पिछले बताया था कि पहला अधिकार किसका, पहला अधिकार जो वहां रहता, जिस घर में जो रह रहा उसका अधिकार। दूसरा अधिकार किसका, जो उसको देख रहा, सामने देख रहा है, उसको कब्जा कर लेंगे आप पे। खाली है तो बोले, खाली में तो मैं बोलता हूँ, मैं माले बोलता हूँ मेरी जमीन है। दूसरा अधिकार उसका, नहीं तो कौन, जो उसका मालिक है। तो तीसरा अधिकार, ये तीसरे नंबर पे आएंगे, जो स्वामी है, ग्रह का स्वामी। अब इसको कोई देख रहा है क्या? राहु. नहीं, वो नहीं, उनका नहीं लेना, उनको छोड़कर, राहु केतु को छोड़कर बाकी की दिशा लेंगे हम लोग। ठीक है, राहु केतु को छोड़ देंगे, बाकी ग्रहों की दिशा लेंगे। तो अब कोई इसको दिख रहा है ग्रह को, वो नहीं दिख रहा। तो दूसरा रूल, पहला रूल खत्म हो गया हमारा, बैठा नहीं है कोई। सेकंड रूल खत्म हो गया, और तीसरा रूल लगेगा हमारे यहाँ पर, कौन सा? सप्तमेश का स्वामी। सप्तम स्वामी कौन है? गुरु। तो जो गुरु की जो दिशा है वो देख लो, गुरु की नॉर्थ ईस्ट. हाँ लिख लो, गुरु की दिशा लिख लो, नॉर्थ ईस्ट। सवाल हाँ, तो अपन इसको 9वीं राशि की दिशा देखेंगे कि 9वीं राशि के लॉर्ड की दिशा देखेंगे? ये कहाँ बैठा हुआ है? मीन में बैठा हुआ है। तो मीन की दिशा, मीन की दिशा, एस्ट्रो वास्तु बोलेगा मीन की दिशा, मीन राशि की दिशा। राशि की देखेंगे। हाँ, मीन राशि की दिशा बोलेंगे एस्ट्रो वास्तु। हम क्या बोलेंगे? गुरु की दिशा। यस। तो मीन की दिशा देखेंगे कि धनु की दिशा देखेंगे? नहीं, इसका स्वामी कौन है? तो स्वामी की दिशा देखेंगे। हाँ, गुरु दिशा देखेंगे हम लोग, गुरु दिशा देखेंगे। ठीक है,
एस्ट्रो अस्तु वाले क्या बोलेंगे? धनु की हो जाएगी और इधर मीन की हो जाएगी। नहीं नहीं, एस्ट्रो अस्तु वाले क्या बोलेंगे? मीन राशि मीन राशि बोलेंगे धनु राशि क्योंकि की दिशा। उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है? सप्तम का स्वामी जिस बस। राशि में बैठा उस राशि की। हाँ बस, करवाने वाला वो है। करवाने वाला कौन है? जो वहाँ पे बैठी है उसका नहीं, नहीं, उसका कराने वाला कौन है? बस कि स्वामी की राशि। अरे बाबा सिंपल है, अब एक मकान खाली पे लिए, ठीक है, इसको बेचना है, ठीक है। बेचना है इसको, उसका जो स्वामी यहाँ बैठा है वो बेचेगा ना वहाँ से, कंटो तो उसका है ना, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। ये हुआ अपना एस्ट्रोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव। एस्ट्रो वास्तु वाला पर्सपेक्टिव ये होगा कि भैया जो वहाँ पर बैठा है, नहीं, एस्ट्रो से कहता रहेगा कि 9 नंबर का स्वामी कौन है? गुरु। गुरु किस राशि में बैठा हुआ है? 12 में बैठा है तो 12 की दिशा रहेगी। ओके, हाँ, लिख लो पॉइंट, ये पॉइंट लिख लो। देखिए हम लोग पारासी में पढ़ रहे हैं ना, तो उस पारासी पे जाने का, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करने का, क्योंकि उन्होंने क्या करे, राशि तो 12, दिशा 16, फिर उनको प्रॉब्लम आएंगे। इसे अपना मेन जो है पहला वो करो, ठीक। आपने लास्ट टाइम बताए थे सप्तम भाव में जो राशि बैठी है उसके स्वामी की दिशा। अब वो जहाँ पर बैठा है फिर वो किस राशि में बैठा है वो तो कंफ्यूजिंग Complex पार्ट है। है ना, बहुत ज़्यादा। इसमें आपने यही रूल लिखवाए थे कि 7th हाउस में जो राशि है उसके स्वामी की दिशा। एस्ट्रोलॉजी वाला हाँ, लिख लो, वो भी लिख लो, 7th लॉर्ड की दिशा वो तो लिखा है ना। बस ठीक, थर्ड रूल अपन ने वही लिखा, हो गया। इसके बाद तो गुरु की अब- राशि नॉर्थ ईस्ट हाँ, इस केस में। अब वो उसका जो किस अक्षर में होगा, यानी वो गांव का, जैसे शादी कौन से गांव में होंगी, ठीक है ना, हाँ, तो वो लोकेशन नहीं, गांव का नाम, जैसे अभी ये यहाँ राशि कौन सी है? धनु, तो धनु में जो अक्षर आते होंगे हाँ, भ ज भ हाँ। नहीं वो तो वो निकालो, धनु राशि से उसका अक्षर का नाम हो सकता है, अब खड़ा चाट का गांव अक्षर, नाम अक्षर, और सब जगह फिट नहीं हो रहा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, जी एक ही अमल करके वो सब जगह फिट नहीं हो रहा हो। धनु राशि के ये अक्षर य भ भ य भ भू ऐसा होगा। धाटा। इसका ये है, तो कौन सा नहीं यार, इसमें मिला है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, वो मैं इस पे वो नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ ये अक्षर होगा करके, हाँ? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है तो। ठीक है। इसके बाद एक नया नीचे, उसके नीचे लिखो 1 2 3 4, ऐसे लिखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा लिखो पहले। क्या ये राशि वाला हाँ, फिर ये लिख लो पहले। अगर सप्तम में 9 नंबर की राशि है तो ऐसे व्यक्ति की शादी विदेश में हो सकती है। अब विदेश बोले तो फॉरेन नहीं बोल रहा हूँ, दूर दूर हो सकती 159 वाला है। हाँ, 159। क्यों? समझा? ये अग्नि तत्व की राशि है, ये अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, ये वास्ट है, बड़ी है, फैली है, उसकी कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी फॉरेन से रहेंगी। पर अग्नि से ज्यादा फैलाव तो वायु का होता है। भाई को बता रहा हूँ, उसका भी दिखा रहा हूँ, देखो बड़ी सिटी में होंगी, 1 5 9 कर रहा था। अगर 2 6 10 रहा ना, हाँ, अच्छा, विदेश में होंगी या फिर ऐसी सिटी होंगी जो आईटी वाईटी काम कर रही हूँ, बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, या फिर आईटी नहीं, जैसे कि यहाँ पर कुछ अग्नि के काम ज़्यादा हो रहे होंगे। माइनिंग वगैरह। हाँ, माइनिंग हो गया, 1 नंबर का तो मंगल होगा ना उसका, तो अग्नि के काम ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे, बेंगलोर हो गया, ऐसे मुंबई वगैरह हो गया, ऐसी जगह पर होगा। नहीं, मुंबई नहीं, मुझे तो जगह 4 8 में आएगा वो। ये मेरा कल से ना, मैंने कैसे लाया नहीं, खुद बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 6 10 अगर जिसके यहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखाऊंगा जो सप्तम में क्या लिखा, हाँ करेक्ट, सप्तम में जो नंबर लिखाऊंगा 2 6 10 लिखाऊंगा, तो ऐसी जगह पे शादी होगी इसकी कि जहाँ पर जो है खेती बाड़ी ज़्यादा होंगी। ये हमारी पृथ्वी तत्व की शादी है, बराबर है, ये पृथ्वी तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, तो उसकी शादी जो है जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होंगी, मिडिल टाइप के शहर होंगे, रायपुर नागपुर, वैसे छोटे मोटे बड़े बन गए तो
बड़े हो गए हैं। हाँ? हाँ, रायपुर, नागपुर, गोंदिया, गोंदिया थर्ड नंबर पे आ जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे अगर ये मेरे हिसाब से ये जो 159 ये तुम्हारा क्या बन गया, पुणे बन गया। माइनिंग की वजह से नहीं, बड़ा है ना वहाँ पे, मशीन वगैरह, कारखाने वगैरह, फैक्ट्री वो ज़्यादा है ना वहाँ पे। महाराष्ट्र के अंदर तो बात कर रहे हो, मैं बता रहा था। लोग हमारे पास में आते हैं ना, अरे गुरुजी इसकी शादी कौन से शहर में होंगे, 50 लोग क्वेश्चन करते हैं लोग अपने पास में आके। ये कहाँ जाएंगे, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो राशि का जो तत्व होता है 7th हाउस का, उसको वहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे 4 8 12 है, जल तत्व है ना, तो उसके जादी ऐसी जगह पर होंगी जहाँ जल का काम है, जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, समुद्र के कोच्चि, पास। समुद्र के वहाँ, करेक्ट। हाँ, ये जल तत्व है, जल के आसपास। कोस्टल एरियाज हाँ, कोस्टल एरिया, करेक्ट। अब वो छोटी भी कोस्टल हो सकते हैं, बड़ी हो सकते हैं। कोस्टल एरियाज या फिर नदी तालाब क्या नदी तालाब, पैती गंगा नदी के आसपास, इलाहाबाद, ये वो जो रहते हैं नदियाँ हैं। हाँ, भी हो हाँ, वहाँ भी हो सकती। आजू-बाजू जहाँ देखो वहाँ तालाब है। ठीक है, ये देखा तुम्हारा 3 7 11, वायु तत्व ठीक है, हमारा वायु तत्व। वायु तत्व जो राशि आती है बहुत इंटेलेक्चुअल राशि है, वो इंटेलेक्चुअल है वो। शादी यानी ऐसे शहर जहाँ पे ज़्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं, IT वाईटी पार्ट रहते हैं। प्रयागराज तत्व हाँ, नागपुर भी आता है ना उसमें, नया तो नागपुर, पानी वाली हो गई ना। बुट्टी बोरी वगैरह, ये मियान ऐसे जगह भी हो सकती है वहाँ पे, IT क्षेत्र है ना वो। हाँ, मतलब हम कोई भी चीज को ऐसा पकड़ सकते हैं। ये नंबर से तुमको बता रहा हूँ मैं, अगर 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है तुम उससे निकालो, उसको बैठ के ढूंढो, ऐसा है, चेक करो अपना अपना, इसकी कहाँ कहाँ शादी हुई। तो आपकी शादी कहाँ हुई भैया? MP में कहाँ बताओ, नंबर क्या लिखा है आपके साथ? हाँ, निकालो, नहीं सबको पटक से निकाल जाए, देखना चाहिए। अच्छा, और- सिंदूर वाले हैं क्या? हाँ, हैं और एक बात ध्यान रखना, अरे सर आपने तो ऐसा बताया, मेरे पति का ऐसा नहीं हो रहा। अरे तो तेरी मेरे में क्या करूँ यार, दिस इज कॉमन फार्मूला ना, नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीबॉडी। हाँ, हम उसमें क्या प्रॉब्लम है, उससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता। ये कोई प्रोबेबिलिटी, ये पूरा साइंस ही पूरा प्रोबेबिलिटी का है, परमेटिव साइंस है पूरा ये, बरोबर कि नहीं? अच्छा, जैसे कि अपन लिखा हो 4 8 12, तो ऐसी जगह पे जहाँ पे जल जाता है, जल तत्व उसके घर में वो हो सकता है, आसपास हो सकता है। वो ये तो बहुत ही जेनरिक बात हो गई। अरे वो मजाक में बोल रहे हैं, बहुत ही जेनरिक बात। तालाब के पास हो सकता है। हाँ, ये ठीक है। कुआं क्या हो गया सकते हैं। वहाँ अरे मजा, सबके घर में कुआं नहीं है, बोरिंग है वो सब लोग। ठीक है ना, और नाला होगा, तो बोल रहे भैया बता पानी, नाला भी एक दिन जमाने में ना उठाने के बाद। ठीक है, ये कर लिए, ये समझेगा। पहले 2 चीज उन्होंने निकाल लिया, एक समय निकाले हम लोगों ने। अभी इसका तो बहुत अच्छा चल रहा है, गुरु शुक्र चल रहा। मंगल की दिशा क्या है? मंगल दिशा क्या है भैया बताएंगे? दक्षिण, नवग्रह के हिसाब से कल बता, सबको दिखाया ना उस दिन। अच्छा, आप लोग नहीं आए थे उस दिन, आए थे, बताया दक्षिण में बता कर। दक्षिण। हाँ, ठीक, ऐसी दिशा। अगर आप बोलते दिशा लिखा दूँ आपको, मैं लिखा दूँ क्या नहीं नहीं नहीं, continue। आगे? ठीक है, हो गई दिशा, हो गई हमारी। अब हमारा रिश्ता कौन लाएगा? हाँ जो सप्तम में जो राशि है तुम्हारा, हाँ। वो तुम्हारा जो है रिश्ता लाएगा। सप्तम की राशि, सप्तम का जो स्वामी जहाँ बैठा है, सप्तम का स्वामी, सॉरी, सप्तम का जो राशि है कौन सी है? धनुराशि। धनुराशि। कहाँ बैठा है ये? 10वें भाव में। 10 से बैठा हुआ। पिता। इसका, हाँ करेक्ट, इसकी शादी पिता के थ्रू हो सकती है, दोस्त से, ये वो उसके बाप करवाएंगा, फादर कराएंगे। बाप नहीं बोलता, चिल्लाते बोलते, बाप के बोलते करके, बाप नहीं, फादर, उसके पापा कराएंगे उनकी शादी। ठीक है, अगर समझ लो ये गुरु यहाँ बैठता, माता के थ्रू होता था। हाँ, एक बात और, इसकी शादी वहां पर भी हो सकती है जहाँ पर ये काम कर रहा है या काम कर रही है, बरोबर? अब इसी वर्क प्लेस, क्यों वर्क प्लेस बैठा है, इसीलिए जहाँ कर्म है वहां पर भी हो सकती है। अब मैंने पूरे भाव में लिखा दिया कौन चाचा मामा कहाँ बैठे, मैं पूरी पता बता चुका हूँ मैं। यहाँ नाना है तुम्हारा, तो नाना के थ्रू भी पेपर होती, नाना पक्ष में होती, मामा पक्ष में होती, भाई बहन के थ्रू होती, चाचा मामा, ऐसा। इसको भी उनको टेस्ट करना फॉर्मूले को, हमने फॉर्मूला बना दिया, लेकिन हम टेस्ट करेंगे इसको, ऐसा होता क्या? हॉस्पिटल से टेस्ट। यहाँ के आपका क्या नंबर है? 1 नंबर है। और आपका सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में, 8 में,
8 बैठा बराबर, यहाँ बैठा आपका। अच्छा आप सुनो तो सुनो तो अगर वैसा ये 7th हाउस में 8 नंबर लिखा है मान लो, और मंगल ऊपर ही बैठा है। हाँ हाँ, ये लेकिन सुनो, love marriage हो हाँ जाएगी correct, क्या? सही बोल रहा हूँ। एक बात और है, सुनो, हाँ यंगस्टर्स, यंगिस्तान, अगर समझना 6 लिखा रहता, ये 9 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। एक बात और है, ये गुरु है ना यहाँ पे, इसकी शादी से गुरु भी करा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे गुरु है, यहाँ का समझ लो गुरु रहता और यहाँ बैठ जाता, हाँ, तो जहाँ जाता हूँ पूजा पाठ करने मंदिर के मंदिर में, यहाँ वहाँ की शादी हो सकती है, कुछ का चला सकता है। ठीक है। अगर यहाँ बुध बैठ रहा है, ठीक है, यहाँ बुध बैठा हुआ है, 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ, हाँ, 3 नंबर लेगा, नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, 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 और यहाँ बुध बढ़ेगा उसका, हाँ, तो वो अपने मर्जी से शादी कर सकता, और वो बोलेगा नहीं मुझे ये पसंद नहीं, शादी करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि बुध यंग है, युवावस्था में रहता है ना। ये बस बुआ भी करा सकते हैं। हाँ हाँ करेक्ट, बहन बेटी। अभी हम लोग हाँ करेक्ट वही बता रहा हूँ मैं। अब वो बुध जो है यंग्स है, उसके दोस्त भी करा सकते, जहाँ वो कॉलेज में पढ़ता हूँ, लव मैरिज हो सकती, खुद भी कर सकता हो। और बुआ जो है हमारी बुध का बुआ का संबंध होता है ना, तो वहाँ से संबंध आ सकता है, बहन बेटी होगा, बहन बेटे के रिश्ते में यहाँ हुआ बहन बेटी तो नहीं इसलिए। क्लोज रिलेशन बोलते उसको हम लोग, नज़दीक में रिलेशन होता है, पड़ोस में संबंध जाता, यहाँ का बैठा रहता, नज़दीक हो सकता, उसी गाँव में हो सकता, उसी शहर में हो सकता है। और परिवार में बैठा रहेगा वहाँ पे, हाँ परिवार में बैठा है करेक्ट, तो यहाँ परिवार बैठा वाले करा है, लेंगे। परिवार में बैठा, उसके परिवार में शादी होंगी, कनेक्टिविटी रहेंगी इसके बराबर, कुछ ना कुछ कनेक्शन बना रहेगा उसका। इसमें भी कर लो। और ये हमको फॉर्मूले सिद्ध करने हैं, यानी प्रूफ करना है, प्रूफ बोलना है इसको, हुआ कि नहीं, नॉट प्रूफ, प्रूफ तो प्रूफ, नॉट तो नॉट, उसको प्रॉब्लम नहीं है अपने को, ठीक है। ये समझ में आएगा, इसका रूल लिखा के दो क्या, कुछ बोल के लिखा के दो, इसमें याद नहीं रहता कुछ भी, ध्यान रखना। हम लोग क्या करते हैं, हमको सब अरे 10 दिन बाद इतनी रील देखे सब भूल जाते हैं हम लोग। देखो सप्तमेश, देखो सप्तमेश राशि का स्वामी, सप्तमेश राशि का स्वामी, सप्तमेश राशि का स्वामी के कारक, उसको जो भी कारक होंगे, अभी जैसे तुम्हारे 12 में 12 6 में 7 नंबर है, 12 लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, तो तुम्हारी शादी तुम्हारे गुरु करा सकते, 12 नंबर लिखा है, गुरु बहन बिन्ने भी तो करा सकती है। और उसका गुरु लगने बैठा है तुम्हारा गुरु, हाँ खुद भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गुरु अगर आ गया ना किसी का, तो बहुत सोचता है खुद करने के पहले, अगर बुध बढ़ गया ना कर लेगा, शुक्र बढ़ गया कर लेगा, देख लेना, एक बार ध्यान रखना, बता दिया तुम्हें, अगर शुक्र बैठा, गुरु जो है तो खुद करने के पहले उसके दिमाग में बहुत उथल पुथल ला देगा, यस नो यस नो यस नो करते रहेंगे, ठीक। गुरु उसको सोच दे देता बहुत, सोचने की हाँ। मजबूर करनी। बस हम गंभीर सोच दे देता, ठीक है। और सप्तम में अगर शनि बैठे रहा ना किसी का, तो उसकी शादी लेट होती है मोस्टली, सिंगल बैठा रहा तो। सप्तम में शनि मंगल बैठे रहे, सिंगल रहे, कोई देख नहीं रहा, कोई अच्छे ग्रह का प्रभाव नहीं, जैसे कि इसको तो नंबर अच्छे यहाँ पे पूरा देखना है हमको, अगर किसी की बॉडी चेकअप करना है उसको पूरा पूछना पड़ता, खान पान क्या है, कल क्या खाया था, कैसा खा रहा है, क्या कर रहा है, सब पूरा पूछना पड़ता, वैसे ही पूरा देखना पड़ता कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अभी देख रहा हूँ 6 8 12 में कोई ग्रह नहीं है, समझ में आ गया, 6 8 12 में कोई ग्रह नहीं है, यानी पत्रिका पावरफुल है ये, ऐसा बोल सकते हम लोग, ठीक है ना। राहु जो है देखो 3rd में बैठा हुआ है, 3rd में राहु वैसे ही पराक्रमी हो गया, ठीक है, 3rd में राहु पराक्रमी हो गया, वैसे केतु 9th में आ गया, अच्छा हो गया, स्पिरिचुअल हो गया लाइफ। 12वें के अंदर में गुरु 100 राशि का बढ़ गया, ये स्पिरिचुअल हो गया। चंद्रमा बढ़ गया 4th हाउस में, मम्मस बॉय बन गया, वो भी कन्या राशि में। कन्या राशि बढ़ेगा, वो और मम्मा भी कन्या बहुत होती, कन्या राशि बढ़ेगा, मम्मस बॉय बन गया ऐसा है। तो ये हमको बहुत सी चीज़ें हिंट दे देती, ज्योतिष क्या है हमको हिंट देता है ना, एकदम से टोटली बस उस पर डिपेंड हो गया, जो बोल रहा है वो करूँगा, जो बोल रहा है वो करूँ, ऐसा नहीं होता कभी, पूरा की पूरा डिपेंड भी नहीं होना है। ये एक सिर्फ हमारे लिए एक माध्यम है कि हम लोग हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी बिता सकते हैं, जो चीज़ खराब होने वाली है इसको हम लोग सिर्फ सतर्क कर सकते हैं, चेता सकते हैं, अरे या कल बता तो सकती और नहीं भी तो क्या, अब इतने बड़े मौसम वाले IMD वाले फेल जाते, हमारा IMD जो है डिपार्टमेंट वो कई बार फेल आता, मेट्रोलॉजिकल इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट,
और जिस दिन बोलते हैं कल छुट्टी दे देना बच्चों को, कल बहुत पानी आने वाला है, पानी नहीं आया जिन तो ऐसे क्या हुआ है ना। तो इससे करके हम लोगों ने ऐसा उसके ऊपर में ऐसा पूरा टोटली हम लोगों ने वो नहीं करना है, यहाँ इसके ऊपर ही पूरा की पूरा ऐसा चलेंगे करके, ठीक है। आगे बढ़े, ये हो गया। तो मैं सब तुमको लिखा के नहीं दे रहा हूँ, तुम बोले सब लिखा देता, नाना वगैरह का कौन से शब्द कहाँ से ऐसा लिखाना है अपने को, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर उसको अगर पढ़ना है तो वो जो है दिशाएं वगैरह जो बनाए आप लोग किसी कॉन्टेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं, व्हाट्सअप क्लासेस ले सकते हैं हम लोग। और जिस दिन मैं आप खाली भी लूँगा रात को 12-1 बजे, वो आज व्हाट्सअप क्लासेस दिखता कितने बातें करें। हाँ आपके 12, हाँ नहीं फिर क्या जो रहते रिसर्चर्स रहते, जितने भी जो रिसर्चर्स क्या करते हैं, रात को पढ़ते हैं ना, शांति से शांति से पढ़ते बैठ के। सुबह काम पे जाना पड़ता है ना, हमको जाना पड़ता, घर का काम करके। हमको जाना पड़ता। अभी 6 दिन से हम लोग गोली भेगे का कार्यक्रम में तो हम लोग पढ़ाई भी तो किया ना बाद में, फिर ऐसा थोड़ी है नहीं किया करके, ठीक है। आगे लिखो, हाँ ये भी लिख लो, विवाह की दूरी कितनी रहेंगी, लिखा है नहीं आपने? दूरी दूर पास नहीं लिखा है। दूर पास लिखा, लिखो डिस्टेंस लिख लो। ये वो लोगों का बहुत क्वेश्चन रहता, कितने दूर होगी, हाँ कितनी दूर होगा, हाँ करेक्ट, ये सबसे ज्यादा जो है लोगों का क्वेश्चन रहता। तो दूरी कैसे निकालते हैं हम लोग, चर अचर और द्वि स्वभाव से। हाँ राशि स्वभाव। करेक्ट, राशि का स्वभाव, चर अचर द्वि स्वभाव कैसे निकालते हैं कौन में ना, हाँ कैसे निकालते बताओ पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसा हम लोग लिखते हैं बराबर। बीच वाली स्थिर, लास्ट वाली द्विस्वभाव, ऊपर वाली चर। तो 1 2 3 1 4 7 10 चर उसको लिखो चर, द्वि, स्थिर द्वि। स्थिर। अब देखो इसको याद करने के लिए पिछले आपने बताया था कैसे याद करना, लेकिन एक सिंपल तरीका बताता मैं याद कैसे करना। ये जो 1 नंबर होता मेष, भेड़, हाँ वो चलते रहता दिन भर, इसे कौन चल जाता, मैं ऐसे याद रखता, ठीक है। और जो बैल होता है वृषभ, इस जगह बढ़ गया तो बैठ गया, ऐसे में इसको वृषभ लेता, ठीक है। और जो 3 नंबर रहता वो जेमिनी साइन रहता, जो नेचर रहता, बस। अगर तो अपने से 1 2 3 याद कर लिया, बाकी सब आ गया। अच्छा, अगर जैसे इसमें क्या करोगे इस पत्रिका में? और हाँ, और मुझे मालूम होना चाहिए मैं कौन सी राशि का हूँ, मैं 11 राशि का हूँ तो मैं स्थिर हूँ, कम से अपने खुद के बारे में तो समझो कि मैं कौन हूँ करके। पहले तुम्हारी राशि कौन सी है, कौन सी है, अरे तुम्हारा कौन सी है, नहीं ऐसा होता मैं ये हूँ कर ऐसा बताऊँ मुझे, चल हाँ ठीक है। आपका कौन सा है भैया, आपके सिर्फ दोनों कहाँ पर नंबर बताओ, स्थिर नहीं चर, राशि कौन सी आपकी, तुला है उनकी राशि। तुला 7 चर राशि आपकी, हाँ। आपकी राशि कौन सी मम्मी जी, मेरा जो है मेष, मेष नंबर स्थिर राशि आपकी। आपकी राशि कौन सी है, नहीं मिथुन ड्यूअल नेचर बराबर है, करू की नहीं, हाँ तुम्हारा द्वि स्वभाव, तुम्हारा स्थिर, हाँ तुम्हारा स्थिर। भैया आपका देश भैया मीन राशि द्वि स्वभाव, सर मेरा क्या है मेष, मेष राशि चर राशि, हाँ। अब जो चर राशि वाले ये है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, वो रहते चलते रहेंगे, काम करते हैं दिन भर, लगे रहेंगे काम पे, चढ़ते हुए तो करती रहती हूँ ना सर। काम करते रहेंगे दिन में, काम करते रहेंगे। ये हमने राशिशील अध्याय में पूरा पढ़ लिया है पहले, राशिशील अध्याय में बहुत डिटेल में लिया है। और जो स्थिर रहते हो जो बोल देते बोल दिया, और जो द्विस्वभाव वाले रहते हैं वो प्लान भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं। और जो द्वि स्वभाव वाले काम करना है, हाँ नहीं, द्वि स्वभाव वाले करूँ कि नहीं करूँ ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन हाँ अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा है लग्न में, ताकतवर बैठा है, तो वो बरोबर अपने बात पे अड़े रहते हैं। ऐसा मत बोलो कि सर हमने हमको ऐसा बोल दिया ऐसे रहेंगे, ऐसा नहीं रहता। कैरेक्टर्स जो रहते हैं, गुणधर्म जो रहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेसमेंट ऑफ अदर प्लैनेट ऑल्सो। कौन किसको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बस एक दिख लिया रे तुम्हारा ऐसे बोल दिया उसके बारे में, उसको कभी डिप्रेशन में डाल दिए, तो बीमार हो गया, तेरे को ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। हाँ तो लिखो पहले। बट हम एक्चुअली ये चीज बोल सकते हैं ना कि चर राशि वाले सिर्फ एग्जीक्यूशन में अच्छे हैं, स्थिर राशि वाले प्लानिंग अच्छी कर सकते हैं, द्विस्वभाव वाले दोनों कर सकते हैं। जो चर राशि वाले हैं उनकी शादी दूर होती, यानी समझ लो चढ़ते चढ़ते दूर 150, हाँ बराबर ना, चर राशि तो चर राशि वाली शादी दूर होगी। दूर बोले तो कितना, 150 किलोमीटर 100, ऐसा जो भी तुम डिस्टेंस लगाना लगा, तो 2-3 घंटे की दूरी, उससे ज्यादा क्या। अचर वाला जो दूसरा जो है
सेकंड नंबर वाली। एक सेकंड, ये हमारी राशि की बात चल रही है, 7th हाउस की राशि की बात चल रही है। ठीक है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तुम्हारा नंबर कितना है? अरे 12। मैं जब से राशि समझ रही थी 12 राशियाँ नहीं, खुद की राशि नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो हम तो सब वही बता रहे हैं। तो वो तो मैं अपने टॉपिक बदल दिए, डाइवर्ट कर दिए, डाइवर्ट इज द टॉपिक ना। बट इसका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन रिगार्डिंग द डिस्टेंस ऑफ द मैरिज, उसका जो टाउन प्लेस कितना दूर है, प्लेसमेंट कितना है, इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम 7th हाउस। 7th में क्या है? 7th में धनु राशि है, तो तुम्हारी 12 नंबर की राशि है ना, तो आपकी शादी आपके घर के आसपास है 50 से 70 किलोमीटर दूर होंगी। बस लिख लो, लिख लो वहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमारे। चल मिलते रहेंगे रे, वही नागपुर से बाहर भेजना भी नहीं। ठीक है, आगे मैं क्या बोल मालूम पड़ेगा। हाँ दूसरा, हाँ जिनके स्थिर स्थिर राशि है वो 50 किलोमीटर के आसपास रहेंगी, और जो द्वितीय स्वभाव वाले हैं वो 50 से 100 किलोमीटर। लेकिन जो यहाँ से कहीं कोई दूर चला जाता है फिर उसका क्या? स्थिर का मतलब नज़दीक है ना, ये नज़दीक होंगी, हाँ ये ठीक है। ये मीडियम होगा, ये ज़्यादा दूर होगा, ऐसा है। अब तुम ऐसे मत लगाओगे, कोई एक्चुअल कैलकुलेट मत निकालो, नहीं तो सर बोलेंगे सर आप एक काम करो थर्मामीटर से किलोमीटर निकाल दो। तुम्हारा थर्मामीटर किलोमीटर नहीं निकालूंगा। नहीं ट्रू। तुम्हारा तो कहता है नहीं खुशी हो तुम्हारा, कैसे है हर चीज थर्मामीटर से कैलकुलेट करो बोलते हैं। डिस्टेंस भी थर्मामीटर से कैलकुलेट कर दो, पैसे कैसे कैलकुलेट करना है, थर्मामीटर से करना है। तुम्हारे पास 1 ही मीटर है थर्मामीटर, तुम ऐसा मत करो। अब ये हर चीज अलग अलग। जनरलाइज Generalize है कर सकता है कि ठीक है दूर, पास एंड मीडियम, हाँ। ऐसा करो। ऐसे जाओ। इसका मतलब जो मैरिज का जो इवेंट है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द 7th हाउस। 7वें पे डिपेंड रहेगा। यहाँ शनि बैठा है ना, तो एज गैप ज्यादा हो सकता, ध्यान रखना। अगर यहाँ गुरु बैठा हुआ है, एज गैप ज्यादा रहेगा। शनि बैठा है, एज गैप ज्यादा रहेगा। चंद्रमा की राशि है वो, राशि नंबर बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल की राशि है, बरोबर है। 8 नंबर मंगल की राशि है, हाँ उनके स्वामी 1 नंबर है, 8 नंबर है, दोनों समान सम हो सकते। मंगल यंग रहता ना, इसको समझ में आया तुमको पहले क्या बोल रहा हूँ मैं? समझ आपको? हमको ग्रह की राशि के जो कैरेक्टर है, हाँ, मेरे में तो 8 है, लेकिन फिर भी एज गैप तो 8 साल का है। 8 साल का था। अरे ऐसा नहीं होता, तुमने खुद ही बोल- कुछ भी लगा दी। तुमने बोल दिया। 7.5 to be 9। हाँ ठीक है, 8 साल कुछ तो होता है। उसके भी मैं बताऊँ ऑफ द कैमरा उसकी क्या बेनिफिट्स है करके और क्यों ऐसा हुआ। बेनिफिट्स है वो ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों? अरे तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द D1 चार्ट ना, एंड दिस कैन बी कंफर्म बाय D9 चार्ट। ओके, D9 में जाने का और वहाँ कंफर्मेशन ले लेना। और कंफर्मेशन कैसे लेने का? D9 में देखो सेम वही लिखने का है, 9 7th हाउस 7th हाउस पूरा की पूरा सेम थिंग। सर अगर केतु बैठा है तो कहाँ पे? यहाँ पे नहीं बैठेंगे, नंबर देखना पड़ेगा उसे। केतु को राशि का नंबर देखेंगे फिर 6 नंबर है, ये लिखा है द्वितीय स्वभाव। इसे क्या बताया मैंने अभी? थोड़ा दूर। हाँ ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, कम डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक, वो स्वभाव कैसा, मतलब एज गैप कितना रहेगा? अच्छा ऐसा पूछ रहे क्या आप? हाँ केतु वेरी स्मार्ट। वो तो आपने बराबर बोले कि वो मतलब हाँ। एक्टिव तो ही है वो। केतु अगर वहाँ रहता है ना, तो अब देखो पहले ग्रह बैठा है वहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ पहले ग्रह बैठा है क्या। अगर ग्रह नहीं बैठा तो हम राशि का नंबर ले लेंगे, उसका स्वामी ले लेंगे। अब केतु बैठा तो वो स्पिरिचुअल रह सकता, डिटैच हो सकता हो। हाँ थोड़ा सा उनकी जो दूरियां बनी रहती। कई बार जो है शादियाँ जो होती है प्रेशर में होती, लेकिन वो निभानी पड़ती, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर रहती। लेकिन मैंने बोल दिया फिर कंफर्मेशन, वो D9 चेक करना पहले बड़ा पड़ेगा। आप जो बोले सर वो हाँ बस ठीक है, तो वो D9 को बड़ा बता देंगे कि परफेक्ट है करके। अगर केतु बैठा ना यहाँ पे तो डिटेट में एकदम एक्सेप्टेंस जल्दी नहीं आती। अगर चंचल ग्रह रहेंगे ना यहाँ पे, बचपन रहता हूँ ग्रह में। शादी में क्या होता है, या तो लंबा गैप रहता कभी कभी और कम गैप रहा, ये फायदेमंद रहते हैं। क्या तक एकदम लंबा गैप कर दो, एकदम कम गैप कर दो, लड़ते रहो बेटा जिंदगी भर। और ज़्यादा गैप हो गया तो प्यार से रहो बेटा। तो दो चीज़ अलग अलग है। ये इसका दर्शन है, तत्व ज्ञान है उस चीज़ का। इससे पुराने लोग जो है शादी ब्याह में एज वगैरह देखते नहीं थे, आपको मालूम है। पुरानी शादी देख जाते थे क्या, ये भी मालूम कि लड़का कहाँ काम करता, जाते थे और उसको तिलक लगा देते। हमको मालूम है कि हमारे नाना जी ने हमारे पिताजी के फोटो को जाके तिलक लगा दिया था ऐसी शादी में। हाँ 1966 देखे भी फिर
अब हमारी माँ बताती थी बात। तो ऐसा होता था पहले होता था ऐसा। अब पहले तो जो को मालूम है कैसे होता था, दिखाते थे किसी को और बताते थे किसी को। हाँ। है ना अमेरिका? हाँ ना, फ्रॉड। अरे ऐसा हुआ है, इससे बोलते हैं कब शादी के होता है? समय ऐसा सामंजस्य ग्रहण कर लो, देख लो बोलते कि मूवी की नहीं बोले। होता था, कब होता था? अरे बहुत जगह हुआ, उस समय वो प्रदा बहुत जगह हुआ, प्रथा थी, तो उसमें क्या है कि कौन ऐसे प्रॉब्लम्स आए ना पहले। इसलिए ये चीज लाई और पहले ये देखो, हुआ है। नाई के साथ में जाते थे, वो पक्की करके आ जाते थे। हाँ नाई बामन के नहीं, साथ में। ऐसे करके ये जो इवेंट है ना, हाँ यंगस्टर्स लोग, यंगस्टान बहुत ध्यान रखकर बता दिया तुम्हारे में इवेंट घटने का है, इसको समझो पहले। क्योंकि लोग तो भोग रहे हैं। नौकरी का इवेंट कभी भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी लगी छूट गई ये हो गया कुछ होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी भी हमारा भी डिपेंड आता है। शिक्षा का भी कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से नहीं पढ़ा प्राइवेट पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा वहाँ से पढ़ लेंगे, वहाँ से पढ़ लेंगे। आजकल और आजकल तो शादी नीट का एग्जाम में भी पूरे वैसे पेपर ही फूटी था वैसे भी। आजकल शादी का भी वैसे ही हो गया है, पटेगी नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत रहते हैं। अभी कितने बड़े बड़े कांड हो गए, त्रिशा कांड भोपाल का, फिर हमारे बच्चों को बताते। तो भगवान ना करे कभी किसी ऐसी घटना घटे तो अरे शादी करे कम एक बार किसी को पूछ तो लो, हो सकता है उसकी जबान पे सरसरी बैठी होंगी, उसका तुमको लग जाएंगे दुआएं। और ऐसे आयरत के बाद मत जाओ कि जो हमेशा नेगेटिव सोचते थे, खुद तो शादी करा नहीं, खुद तो शादी किया नहीं, तो जिसकी नहीं खुद ने बच्चे को पैदा किया नहीं, हाँ? खुद ने नौकरी किया नहीं, खुद तो पढ़ा लिखा नहीं। अब बता मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, जा रहे ऐसे आ रहे थे लोगों के पास में, पंडित जी बताओ इस शादी के, अरे बाबू खुद की शादी नहीं करा उसने, खुद ने देखा नहीं कि बीवी कैसे रहते मारते तो क्या बताएगा? भैया ऑन अरे कैमरा हुआ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, कोई मजाक की बात है उसमें क्या, तो वो समझ में आ रहा है, मजाक बोल रहा हूँ ना मैं। ये तो लाती है। मारती नहीं है, प्यार से मारती है, मुझे क्या है, बात ही मार रही, लात मारी क्या मार रही, सही बात क्या नहीं रोहित भैया, उसमें कुछ नहीं होता, सब चलता रहता। जरूर देखना। ठीक है? तो ये जो इवेंट है इसको बहुत फिल्टर करना पड़ता, इसलिए हम लोग इवेंट को सबसे लंबा लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पूरा नहीं हुआ है, बहुत सी बातें से बची है, शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है ना, उसके उपाय है, टिकाने के उपाय है, कोई लोग कहते हुए तोड़वाने के उपाय बताओ। हाँ पहले बात है, कितने फोन कर रहे हैं मेरे को, अभी कई लोग फोन करते तोड़वाना हमको, अरे क्या तुम भी, हाँ? अरे कैसे लोग तुम लोग, तुम आने का, हम तो जोड़ने के बैठे हैं, तुम तुम्हारी बात कर रहे हैं हमसे, हाँ? हम थोड़ी पानी के पैसे कोई भी लेते हैं दलाल लोग, हम कोई कोर्ट वाले थोड़ी है, हमको वकील थोड़ी है। दलाल शादी कराने उनको लगता है क्या ये भी ग्रहों के वकील बैठे हैं, वो क्या समझते हैं कि जो पंडित लोग हैं ये ग्रहों की वकील है। ग्रह के वकील कौन है? ये पंडित है, पूजा पाठ वाले। तो अपन कोई ग्रह के वकील नहीं है, हम सिर्फ जो है इवेंट को फिल्टर करके बता रहे हैं ये ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसको और आगे थोड़ा देखेंगे, इसे कुछ उपाय देखेंगे बल्कि, ठीक है? थैंक यू मैम। और वाणी वो फिसल गई थी, बात को बोला था, वो लात में निकल गया, बड़े बड़े लोगों से भी वाणी निकल हाँ जाती है। बात मिल जाती है ना, बात बोला तो निकल गया। हाँ बात अरे बाप रे, टच का